नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनेन्द्र। अनर्घ जैन को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण किया। आप सभी को इस गोष्ठी के नोट्स बनाना अनिवार्य है। किसी विद्यार्थी को बुलाकर यहाँ से मुख्य बिंदु बोलने के लिए कहा जा सकता है, अतः आप सभी इसके लिए तैयार रहें। और इस गोष्ठी के प्रथम वक्ता रविंद्र जैन, जिनका विषय है धर्म का स्वरूप, वे आएँ और अपना वक्तव्य दें। और अगले वक्ता तैयार रहें प्रज्वल जैन, जिनका विषय है दंसण मूलो धम्मो। अभी रविंद्र जैन। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म पंथ साधे बिना धर्म कहाँ से होए। सम्माननीय मंच उपस्थित सभी साधनी बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। मेरा मुख्य बिंदु है, मेरा जो पॉइंट है वह है धर्म का स्वरूप। धार्यति धर्म, अतः जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। तो धारण किसे करना चाहिए कि जो लोक में हितकारी परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट वस्तु है उसको धारण करना वह धर्म है। इसे रविशरण आचार्य ने पद्म पुराण में कहा, धरती इति धर्म, अर्थात जो धरता है वह धर्म है। धर्म को हम दो बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार का स्वरूप बताते हुए आचार्य समर्थभद्र अपने रत्नगढ़ साहिबकाचार्य के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरक्त्युक्तमे सुखे। आचार्य प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को कहूँगा जो वादी प्रतिवादी प्रत्यक्ष और अनुमान आदि की बाधा से रहित हो एवं संसार की समस्त कर्म बंधनों का नाश करने वाला हो एवं उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाले हो, ऐसे धर्म को कहेंगे। इसी बात को आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति के नामक ग्रंथ में आचार्य कहते हैं, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानन चेति ग्रस्ताणाम षटकर्माणि दिने दिने। कि देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान आदि यह भी व्यवहार से धर्म है और यही परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट वस्तुएं हितकारी है जो हमारे लिए सच्चे सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। और हमें इसको धारण भी करना चाहिए क्योंकि इससे ही सम्यक की प्राप्ति होती है, सम्यक में निमित्त होते हैं। सम्यक तो अब अनन्य ग्रंथों में अनेक प्रकार की परिभाषाएं आती हैं, जिसमें से 4 परिभाषाएं मुख्य हैं जिनकी अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा आती है चारित्रम वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका वास्तविक धर्म है। वस्तु का स्वभाव अर्थात क्या कि जैसे अग्नि की उष्णता, जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उसकी उष्णता है, अग्नि में से उसकी उष्णता को हटाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है उसका ज्ञान दर्शन गुण, उसी प्रकार आत्मा में से भी उसकी ज्ञान दर्शन आदि गुण को हटाया नहीं जा सकता है। जिसे हटाया जाए या जिसे बनाया जाए वह स्वभाव नहीं हो सकता। अब अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि मात्र क्या वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, अगर मैं उसको ऐसे कहूँ कि वस्तु की स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होती है उसका नाम भी धर्म है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी तत्वसूत्र के प्रारंभ में ही कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन चारित्र, जो आत्मा का स्वभाव है श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उसकी आश्रय से जो पर्याय प्रकट होती है उसको भी आचार्य ने धर्म कहा। दूसरी परिभाषा आती है दंसण मूलो धम्मो, अर्थात दर्शन ही धर्म का मूल है। इसका आगामी वक्ता विशेष विस्तार से करेगा, उसका विषय है। तीसरी परिभाषा आती है चारित्रम खलु धम्मो, अर्थात चारित्र ही धर्म का मूल है कि आत्मश्रद्धान पूर्वक जो चारित्र होता है वही वास्तविक चारित्र है और इससे ही वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति होती है। चौथी परिभाषा आती है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। कि आचार्य अमरचंद देव अपने पुरुषार्थ सिद्धि नामक जो ग्रंथ उसमें लिखते हुए कहते हैं कि आत्मा में मोहराग देश की उत्पत्ति का होना वह हिंसा है और आत्मा में मोहराग देश की उत्पत्ति का नहीं होना वह अहिंसा है। अभी हमने धर्म की 4 परिभाषाएं पढ़ी, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, उठना भी चाहिए कि हमने जो 4 परिभाषाएं पढ़ी तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म 4 प्रकार से हो गया। ऐसा नहीं है, धर्म का स्वरूप धर्म के स्वरूप को समझने के लिए 4 प्रकार से परिभाषाएं आती हैं जो कि हमें इसके सच्चे स्वरूप को समझना और धारण करना चाहिए। अब बात आती है निश्चय नैसे स्वरूप बताते हुए रत्नगढ़ साहिबकाचार्य में आचार्य उमा स्वामी रत्नगढ़ साहिबकाचार्य में समर्थभद्र आचार्य
तीसरे श्लोक में लिखते हुए कहते हैं सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही वास्तविक धर्म है। क्योंकि धर्म की शुरुआती चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन सहित होती है, जिसे हमें धारण करना चाहिए और वही वास्तविक मुक्ति का कारण है। क्योंकि हम पुराणों आदि में पढ़ते हैं कि समूह शरण में अमुक राजा या अमुक व्यक्ति ने धर्म को अंगीकार किया, तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि मात्र धर्म करने का नाम नहीं है, देव पूजा पाठ विधान इत्यादि मात्र करने का धर्म नहीं है, धारण भी करना मतलब उसका नाम भी धर्म कहा माना जाएगा। अब सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता का एक श्लोक आता है, ना सम्यक्त समम किंचित त्रय काले त्रय जगत अपि श्रेयो श्रेयश्च सम्यक्त मिथ्यात्व समम ना अन्य तनुभृताम। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है कि तीनों लोगों तीनों काल में अगर सम्यक के समान कोई भी सुख का कारण नहीं है, इसलिए हमें बस सम्यक धारण करना चाहिए, क्योंकि भाई श्रेष्ठ धर्म है। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी गोष्ठी का पूरा सार बताऊंगा आपको। धर्म 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 करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिरयंच समान। आप इस धर्म के सच्चे वास्तविक स्वरूप को समझकर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो हेलो हेलो। धन्यवाद भाई रविंद्र जैन को, जिन्होंने धर्म का स्वरूप इस विषय पर अपनी बात रखी। अब अगले क्रम में आए भाई प्रज्वल जैन, और उनका विषय है दंसण मूलो धम्मो, और अगले के क्रम में तैयार रहें भाई साहिल जैन, जिनका विषय है सम्यक दर्शन का स्वरूप। अब आए भाई प्रज्वल जैन। दौल समझ सुन चित सयानी, काले बता मत खोबो, यह नर बोफे मिलन कठिन है, सो सम्यक नहीं होवे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समय बैठे सभी भावी शुद्धों को मेरा सारे जय जिनेन्द्र। प्रवर्तन गोष्ठी में मेरा विषय है दर्शन मूलो धम्मो। दर्शन मूलो धम्मो माने दर्शन ही धर्म का मूल है, और चारित्रम खलु धम्मो, चारित्री धर्म है। ये ठीक है, चारित्री धर्म है तो ठीक है, लेकिन उस धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और उस सम्यक दर्शन को हम जब प्राप्त करेंगे तो ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अर्थात मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन है। जैसे हमें अगर मकान बनाना है तो मकान के पहले हमको नींव भरनी जरूरी होती है। अगर हम नींव को नहीं भरेंगे तो हमारा मकान संभव नहीं है। उसी प्रकार हमें मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन रूपी नींव को भरना जरूरी है। अगर हम उसको नहीं भरेंगे तो सम्यक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी जी कहते हैं, मूलम नास्ति कुतो शाखा, कि मूल नहीं होगी तो शाखा कहाँ से आएगी। उसी प्रकार जब मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो ज्ञान चारित्र कहाँ से आएंगे। इसलिए जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अगर हमें पहले सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है और वह कैसे प्राप्त होता है, अगर हमको ये पता नहीं लगेगा तो हम ज्ञान चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः हमें पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। और इसके संदर्भ में रतनकर्ण सापाचार में आचार्य समंतबद्धि लिखते हैं, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधि मान उपासनते, दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्गे प्रशस्ते। कि जिस प्रकार नाव को चलाने के लिए नाविक अर्थात खेवटियम का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात इस मोक्ष मार्ग में ज्ञान चारित्र की अपेक्षा से इस सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान अतः प्रधानता उसकी और उसकी उपासना करनी चाहिए। और इसी के संदर्भ में और आगे कहते हैं, विद्यावत्त संभूति स्थिति बद्धि फलोदया न संसदि सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोदेव। तो बोले जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति वृद्धि फल और स्थिति नहीं होती है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के बिना इस ज्ञान और चारित्र की स्थिति वृद्धि और फल उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अर्थात हमें उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पहले हमें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहले हमें सम्यक दर्शन को जानना जरूरी है। इसी संदर्भ में पंडित दौतराम जी कहते हैं, तीन लोक त्यों काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म का मूल्य ही इन विन करनी सुखकारी दुखकारी। बोले
इस तीन लोक में और तीन काल में अगर सबसे उत्तम श्रेष्ठ वस्तु है तो वह सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन सकल धर्म का मूल्य ही, अर्थात ये सम्यक दर्शन सभी धर्मों का मूल्य है। और इसके अलावा जो बाहरी क्रियाकांड हैं वह सब नाश होने वाले हैं और नाश होने के साथ वो दुख के कारण है। और इसके बाद बोलते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहो संयम धारो भवता। बोलते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की, अगर मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष रूपी महल को प्राप्त करना है तो उसकी प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। पहले हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद पंडित टोटरमल जी बोलते हैं कि अगर कोई ये बोले कि हम दया दान भक्ति पूजा इत्यादि कर लें लेकिन सम्यक को प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा, तो बोले अगर तुमने एक कार्य करिए, ये तो शुभ कार्य है, करो, इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये सब सम्यक के बिना ऐसे हैं जैसे अंक के बिना बिंदु। अगर हम एक चेक पर 0 लिखते जाएं और उसके अंक 1 2 3 4 अंक ना लिखें तो कुछ उसकी वैल्यू है क्या? नहीं है। उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग में इन ज्ञान चारित्र की सम्यक के बिना कुछ वैल्यू नहीं है। अर्थात और इसके बारे में भगवती भैया दास जी ने भगवती आत्मा लिखा है कि हमें अगर एक तरफ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और दूसरी तरफ तीन लोक की संपदा की प्राप्ति हो तो वो तो उसमें से श्रेष्ठ कौन है? तो बोले उसमें श्रेष्ठ सम्यक दर्शन ही है। बोले क्यों है? तो बोले जो तीन लोक की संपदा है ना वह कुछ समय तक रहेगी और नष्ट हो जाएगी, और जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है वह अनंत काल तक, अच्छा हमें अनंत सुख को देने वाली है, अक्षय सुख को प्राप्त कराने वाली है, इसलिए वह सम्यक दर्शन जरूरी है। अतः और पद्मनंदी पंचविष्का में आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन वृक्ष का बीज, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यक दर्शन है और संसार रूपी वृक्ष का बीज मिथ्या दर्शन है, ऐसा जिन देव ने कहा है। अर्थात हम भी और आप भी सम्यक दर्शन रूपी बीज को प्राप्त करें और मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय जमीन। अष्टपहाड़ के दर्शन पावर से लिया। नीव बिना मंदिर चुनना, धिक धिक जीवन समकित बिना, दंसर मूलो धम्मो, इस विषय को प्रस्तुत किया प्रज्वल जैन ने। और अभी आ रहे हैं सम्यक दर्शन का स्वरूप, इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए साहिल जैन और अग्रिम वक्ता तैयार रहे नमन जैन, जिनका विषय है निशंकित गुण एवं निकांक्षित गुण। अभी साहिल जैन। मोक्ष महल की प्रथमम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। ओम नमः सिद्धिभ्या आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं स्वामी उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धार्थ वंदन। जैसा कि आप सबको विदित है प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है सम्यक दर्शन, उसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है सम्यक दर्शन का स्वरूप। अभी आपने पूर्व वक्ताओं के माध्यम से धर्म का स्वरूप, उसके बाद दंसण मूलो धम्मो अर्थात दर्शन ही धर्म का मूल है यह समझा। तो वह दर्शन क्या है अर्थात सम्यक दर्शन क्या है उसका स्वरूप हम समझते हैं। दौलतराम जी सबसे पहले तो सम्यक दर्शन का संधि विच्छेद करके समझते हैं। सम्यक दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम्यक और दूसरा दर्शन। सम्यक अर्थात यथार्थ सच्चा और दर्शन अर्थात श्रद्धान निर्णय। यथार्थ श्रद्धान यथार्थ निर्णय वही सम्यक दर्शन है। किसका यथार्थ निर्णय, किसका यथार्थ सिद्धांत? वस्तु का यथार्थ सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है, या निजात्मा का यथार्थ सिद्धांत सच्चा सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है। अब पंडित दौलतराम जी छेड़ाला में कहते हैं कि परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, अर्थात परद्रव्यों से भिन्न मैं निःशुद्धात्मा हूँ, ऐसा जिसको यथार्थ सिद्धांत होता है उसी सम्यक दर्शन होता है। आचार्य अमृत चंद पुरुषा सिद्धि उपाय में कहते हैं कि जीवा जीवादीनाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीता अभिनिवेश विभक्तिमात्म रूपम तत्। अर्थात जीवादि तत्वों का यथार्थ सिद्धांत और विपरीत अभिनिवेश रहित यथार्थ सिद्धांत वही सम्यक दर्शन है। अब जनागम में सम्यक दर्शन की मुख्यतः 4 परिभाषाएं मिलती हैं। पहली आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम अर्थात निज आत्मा का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। मैं त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावी आत्मद्रव्य हूँ, ऐसा जिसे श्रद्धान होता है
उसे सम्यक दर्शन होता ही है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बात प्रतिदिन आती थी, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, अर्थात मैं भगवान आत्मा हूँ यह नक्की करो। ऐसा जिसे निर्णय होगा उसे सम्यक दर्शन निश्चित रूप से ही होगा। अब दूसरी परिभाषा मिलती है कि स्वपर भेद विज्ञानम सम्यक दर्शनम, अर्थात स्व अर्थात मैं त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावी द्रव्य और पर अर्थात मेरे लिए बाकी सब पर हैं। इस प्रकार का जिसे दृढ़ सिद्धांत होता है वही सम्यक दृष्टि है और उसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब तीसरी परिभाषा आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, अर्थात 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। यथार्थ सबसे अर्थ लेना 7 तत्वों के सच्चे सिद्धांत। सच्चा मतलब 7 तत्वों में हेय गेय उपादेय की यथास्थित बुद्धि रखकर जो श्रद्धान होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। जीव उपादेय, अजीव गेय, आश्रव बंध हेय, संबंध जरा कथनचित उपादेय और मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा से परम उपादेय। इस प्रकार का जिसे यथार्थ श्रद्धान होता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब रत्नकंठ शावकाचार में आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम त्रमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, अर्थात परमार्थ से जो श्रद्धान है वह आप्त आगम तपोव्रत ऐसे हमारे गुरु इनका जो श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन 3 मूर्ताओं 8 मत से रहित तथा 8 अंगों से सहित होता है। अब हमने इन 4 परिभाषाओं के माध्यम से सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा। अब हम समझते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ लगे सम्यक शब्द का क्या प्रयोजन है। यदि हम सम्यक दर्शन के साथ सम्यक शब्द ना लगाएं तो क्या वह चल जाएगा? तो नहीं। यदि हम सम्यक दर्शन के साथ सम्यक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर मिथ्या श्रद्धानम सम्यक दर्शन हो जाएगा, कुदेव श्रद्धानम सम्यक दर्शन हो जाएगा, कुगुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए सम्यक शब्द सच्चे पने यथार्थ पने का निर्णय करता है। सम्यक शब्द यह दर्शाता है कि सच्चे देव अर्थात हमारे अरिहंत सिद्ध, सच्चे गुरु हमारे निर्गंथ दिगंबर और सच्चे साध वीतराग सर्वज्ञ की वाणी अर्थात जनवाणी, ऐसा सच्चा सम्यक दर्शन होता है। यदि सम्यक शब्द ना लगाएं तो बाबा वाक्य प्रमाणम जैसा कार्य हो जाएगा, किसी का भी वाक्य प्रमाण हो जाएगा और वही सम्यक दर्शन मानने लगेंगे। इसलिए यदि हमें सम्यक दर्शन का यथार्थ स्वरूप समझना है तो सम्यक दर्शन के पहला स्वरूप सबसे अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति वृद्धि फलोदय संभव नहीं हो सकता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग की स्थिति वृद्धि फलोदय अर्थात मोक्ष रूप सिद्ध अवस्था रूप कभी प्राप्त हम कर नहीं सकते। इस प्रकार हम सम्यक दर्शन को मिथ्यात्व के त्याग पूर्वक सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से जय जय। तत्व सूत्र से सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा बोल रहे थे? तत्वार्थ श्रद्धानम, बोलिए, माइक से बोलिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। श्रद्धानम कि श्रद्धानम? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। चलिए। सम्यक दर्शन का स्वरूप इस विषय को अभी प्रस्तुत किया भाई साहिल जैन ने। अब अगले वक्ता के क्रम में आ रहे हैं भाई नमन जैन, जिनका विषय है निशांकित और निकांक्षित अंग का स्वरूप। और अगले वक्तव्य के रूप में तैयार रहे हैं भाई वैभव भिंड, जिनका विषय है निर्विचिकित्सा अमूर्त दृष्टि अंग का स्वरूप। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ताना लय सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। सम्यक दर्शन तत्तार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। और सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित है एवं 8 अंगों से सहित है। उन्हीं 8 अंगों में से प्रथम 2 अंग निशंकित व निकांक्षित मुझे विषय रूप में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम निशंकित अंग के बारे में समझते हैं। निशंकित, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि नि मतलब नहीं है, शंकित शंका जिसमें शंका रहित है, निशंकित अंग है। और इसको आचार्य समंतभद्र रत्नकंठ शावकाचार नामक ग्रंथ में कहते हैं कि इदमेव ईदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोव सन्मार्गे संशया रुचि। कि इदमेव दशम चेव तत्व है, यह तत्व है और ऐसा ईदृशम चेव ऐसा ही तत्व है और ना अन्य है ना अन्यथा स्वरूप से है। तत्व नान्य चान्यथा, ना अन्य है ना अन्यथा अन्यथा रूप से अन्यथा प्रकार से है। और इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया कि तलवार की धार के इत्यकंपा ये साम्भोवत, तलवार की धार के पानी की तरह
कि अपन तलवार को एक बार पानी में चलाएंगे वो कितने क्षण भर रहेगी, बिल्कुल ऐसा ही अकम्प श्रद्धान, बिल्कुल उसको निशंकित अंग कहा है। इसके बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद ने कहा है कि निशंकित मतलब शंका नहीं करना, जिन प्रणीत पदार्थों में शंका नहीं करना वही निशंकित अंग बताया है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए जो पदार्थ हैं, उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसमें शंका नहीं करना, वही निशंकित अंग है। इसके बाद आचार्य अमृतचंद ने समयसार नामक ग्रंथ में बताया है कि निशंकित मतलब शंका से रहित, कि जिसके भय से चलायमान तीनों लोग अपना मार्ग छोड़ दें, वज्रपात हो तब भी जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपना मार्ग कदापि नहीं छोड़ता, वह अपने मार्ग से डगमग नहीं होता, अपने मार्ग से च्युत नहीं होता, अपने मार्ग को मतलब उसको अपने मार्ग पर श्रद्धान रहता है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री भी कहते हैं कि भले ही वज्रपात हो, अग्नि वर्षा हो या फिर भूकंप आ जाए, कुछ भी हो, पर सम्यक दृष्टि होता है वह उसको अपना श्रद्धान रहता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ये ज्ञान शरीर ही मेरा है और मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा सिद्धांत उसको हमेशा बना रहता है। इसके बाद जो सम्यक दृष्टि होता है उसे सिद्धांत पूर्णतः रहता है, और जो सम्यक दृष्टि वो स्वभाव भावपने से स्वरूप नहीं प्रवर्तता, मतलब अगर उसे पुण्योदय से चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए तो भी वह उसमें अनुकूल नहीं रहता, रमता नहीं है, जमता नहीं है, तल्लीन नहीं होता। और अगर उसे पापोदय से उसका अशुभोदय हो और उसे अनेक पीड़ाएं हों तो भी वह उनसे हे भाव नहीं रखता, मतलब साम्य भाव रखता है हमेशा। ऐसा निशंकित अंग का स्वरूप है। इसके बाद निकांक्षित अंग आता है। निकांक्षित अंग मतलब कांक्षा नहीं रखना, आकांक्षा नहीं रखना, इच्छा नहीं रखना। इसके बारे में आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि कर्म परवशे शांति दुखैरंतरी तोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता, कि जो कर्म परवशे शांति, कर्मों के अधीन जो शांति मतलब क्षण भर में जो दुखैरंतरी तोदय, दुख हैं वाह देते हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जगत के सारे जीव जिसमें दुख मानते हैं, मतलब जिसमें सुख मानते हैं, सारे जीव सम्यक दृष्टि उससे उनको अनास्थापूर्ण मानता है, उनमें सुख नहीं मानता है। यह निकांक्षित अंग है। और इसके बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है कि निकांक्षित मतलब आकांक्षा इच्छा से रहित होना, और वह पुण्य पाप से, जो पुण्य पाप है उसमें उनसे रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव, मतलब उनमें लीन नहीं रहता। और पुण्य पाप है उनमें जो इंद्रियों की इच्छा है, इंद्रियों की अभिलाषा, और उनको वो आकुलतापूर्वक दुख रूपी मानता है, उनसे बिल्कुल उनमें लीन नहीं रहता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित अंग का धारी होता है, इसलिए वो आकांक्षा नहीं करता है। इसके बाद समयसार में भी कुंदकुंदाचार्य ने समयसार की 230वीं गाथा में कहा है कि जो चेतता आत्मा कर्मों के फलों के प्रति एवं सर्वधर्मों के प्रति इच्छा नहीं रखता है वह निकांक्षित अंग का धारी है। तो निकांक्षित अंग का धारी इनके प्रति बिल्कुल इच्छा नहीं रखता है, कर्मों के फलों के प्रति, मतलब कर्म के फलों के प्रति इच्छा नहीं रखता है। और सर्वधर्म मतलब परद्रव्य लिया गया है यहाँ पे, परद्रव्य और पुद्गल जैसे हीरा माणिक मोती। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री भी कहते हैं कि भले ही चाहे कंचन हो या फिर सोना हो, पाषाण हो, चाहे मणिरत्न हो, चाहे अपनी प्रशंसा हो रही हो, चाहे अपने निंदा हो रही हो, सम्यक दृष्टि हर तरह से साम्य भाव ही रखता है, अपने साम्य भाव रखता है, मतलब दूसरा भाव नहीं रखता, साम्य भाव ही रहता है। और निकांक्षित अंग मोक्ष का कारण भी है। ये इस प्रकार है कि निकांक्षित शब्द इच्छा से रहित, और निकांक्षित अंग और इच्छा से रहित तो मोक्ष, उसमें तत्तार्थ सूत्र में क्या कहा गया है कि इच्छा निरोधस तप है, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, और तप से कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा से मोक्ष होता है। इस प्रकार से निकांक्षित अंग मोक्ष का भी कारण है। इस प्रकार हम सम्यक दर्शन को समझें तथा मोक्ष रूपी लक्ष्मी का प्राप्त करें। शिव मंगल हो। निशंकित अंग इसकी चर्चा करते हुए रत्नगंड श्रावकाचार्य से जो श्लोक आपने प्रस्तुत किया
उसमें अन्य नहीं है और अन्य प्रकार नहीं है। हाँ, तो दो बार क्यों दोहराया? अन्य नहीं है इतना ही कह देते, अन्य प्रकार नहीं ऐसा क्यों कहा? क्या तात्पर्य इसका? नहीं, तत्वम ना अन्य ना अन्यथा, ना अन्य न चान्यथा है ना, तो उसको ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। हाँ, अन्य से क्या लेना, अन्य प्रकार से क्या लेना? तत्व को लिया गया है इसमें। चलिए, अन्य माने अन्य नहीं है, ये जो तत्व है ये प्रणीत है, ये सही तत्व है, ये अन्य नहीं, कोई दूसरे तत्व वे नहीं है। अन्य प्रकार में यही जो तत्व है ये भी जो जिस प्रकार शास्त्रों में कहा है उसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं, ऐसा अलग। सम्यक दर्शन के सहभागी ऐसे निसंकत आदि 8 गुणों में निसंकित और निकांक्षित इस अंग पर अपना वक्तव्य दिया नमन जैन ने। और अभी निर्वित चिकित्सा और अमूर्त दृष्टि इन 2 अंगों को इनका विवेचन करने के लिए वैभव ग्वालियर और अग्रिम वक्ता तैयार रहे दीपम जैन, जिनका विषय है उपगूहन और स्थितिकरण अंग। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है निर्व चिकित्सा और अमूर्त दृष्टि। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि निर्व चिकित्सा किसे कहते हैं। श्री रत्नकंठ श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र कहते हैं, स्वभाव तो सुचोकाय रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीति मता निर्व चिकित्सिता। यानी जो शरीर स्वभाव से अशुचि अर्थात अपवित्र है लेकिन रत्नात्रय से पवित्र है, ऐसे गुणों में गिलानी रहित प्रेम करना ही निर्व चिकित्सा अंग है। जुगुप्सा के अभाव का नाम ही निर्व चिकित्सा है। वास्तव में जो जीव आत्मा और शरीर में भिन्नपना जानता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को शरीर की अशुचिता देखकर आत्मा के धर्म के प्रति ग्लानि नहीं होती। अर्थात मुनि इत्यादि धर्मात्मा के शरीर को रोगवान या मलिन देखकर उनके प्रति घृणा नहीं होती, अपितु उनको तो ऐसा बहुमान आता है कि शरीर बाह्य से मलिन होने पर भी अंतरंग में आत्मा चैतन्य गुणों से शोभित हो रहा है। ऐसा सम्यक दृष्टि का निर्व चिकित्सा अंग होता है। वहीं पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि पाप के उदय से दुख रूप संयोग होने से उद्रेक रूप ना होना, क्योंकि उदयाधीन कार्य हमारे वश में नहीं है, और दुख रूप होने से हमारी अमूर्तिक आत्मा का कुछ घात नहीं होता। इसलिए निंद वस्तु में घृणा नहीं करना, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है। वास्तव में हमारे देह का स्वभाव तो अशुचितामय का धाम है, क्षण भंगुरता है, और धर्मी रत्नात्रय द्वारा सहज ही पवित्र हो जाता है। इसमें एक उदाहरण आता है कि एक त्र्यंच स्वान यदि सम्यक दृष्टि है तो वह शोभायमान होता है, और यदि कोई बड़ा देव मिथ्या दृष्टि है तो वह शोभता नहीं है। इस प्रकार हमें देहादिक और देह और आत्मा में भिन्नपना जानना चाहिए और देहादिक की हीनता नहीं जानना चाहिए। निर्व चिकित्सा अंग से ही वात्सल और वैयवृत्ति आदि भी गुण प्रकट होते हैं। अब हम समझते हैं कि अमूढ़ दृष्टि किसे कहते हैं। नाम मात्र से ही स्पष्ट होता है कि जिसकी दृष्टि मूढ़ नहीं हो, अर्थात हिताहित की जिसको पहचान हो। श्री रत्नकंठ श्रावकाचार्य में आचार्य कहते हैं, का पथिपति दुखा नाम का पथस्थे पर सम्मति असंप्रक्ति रणुकीर्ति मूढ़ा दुष्टि रुच्यते। यानी ऐसी दृष्टि जो कुमार्ग में स्थित जीवों की मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करती, उसको अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। वहीं पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद कहते हैं, लोके शास्त्राभासे सम्याभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्व रुचिना कर्तव्य मूढ़ दृष्टित्वम्। इसमें जो 4 शब्द मुख्य आते हैं, लोके, शास्त्राभासे, धर्माभासे और देवताभासे। तो लोके मतलब लोक में अन्न कुरीतियों द्वारा जो अन्न मत चल रहे हैं उसमें सम्यक दृष्टि जीव नहीं प्रवर्तता है। शास्त्राभासे अन्नमति द्वारा लिखे शास्त्र में रुचिवान प्रवर्तन नहीं करता। समयाभासे यानी अन्य प्रतिवादियों द्वारा लिखे गए कल्पित सूत्र में प्रवर्तन नहीं करता। और देवताभासे अपितु देव जैसे प्रतिभाषित हो रहे हैं, फिर भी अपने अत्यंत देव के अलावा किसी भी मिथ्या दृष्टि देव के प्रति विनयवान प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसा कि जिसने अपनी आत्मा को सत्य रूप से जाना है और जिसको हित की पहचान है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव सच्ची और मिथ्या के निर्णय में उलझता नहीं है। अमूढ़ दृष्टि जीव को देव स्वाग गुरु संबंधी मूढ़ता नहीं होती है,
को मार्ग में स्थित जीवों की मन वचन काय से अनुमोदना भी नहीं करता है। इसलिए ये दोनों अंग ऐसा सम्यक दृष्टि का अमूर्त दृष्टि अंग होता है। आप खुद ही सोचिए, जो कुदेव स्वयं दुखी हैं, शस्त्र आदि धारण किए हैं, वह हमको क्या सुखी करेंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने निश्चय में आत्मा शुद्धात्म स्वरूप है, उसमें तो उसके निर्णय में तो नहीं उलझता, और व्यवहार से भी जो देव शास्त्र गुरु और तत्व के निर्णय में भी नहीं उलझता है। और ये दोनों अंग सम्यक दर्शन में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि श्री रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा गया है कि एक अक्षर से भी हीन मंत्र, यदि एक अक्षर से भी हीन मंत्र विष की पीड़ा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार एक अंग से भी हीन सम्यक दर्शन संसार की संतति को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझना चाहिए। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी दुर्लभता से मनुष्य भाव मिला है, सच्चे और मिथ्या की पहचान होनी चाहिए और सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। निर्भय चिकित्सा मूढ़ दृष्टियांग का स्वरूप स्पष्ट किया भी भाई वैभव ग्वालियर ने। अब आगे वक्तव्य के लिए आ रहे हैं भाई दीपम जैन, जिनका विषय है उपगुहन स्थितिकरण अंग का स्वरूप, और अगले क्रम में तैयार रहें शैलेश जैन, जिनका विषय है प्रभावना वात्सल अंग का स्वरूप। अब आ रहे हैं भाई दीपम जैन। परिदोष ढकिए धर्म डिगते को सुतुर कर रखिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में बैठे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है उपगुहन व स्थितिकरण का लक्षण। सर्वप्रथम हम समझते हैं उपगुहन किसे कहते हैं। उपगुहन के बारे में बताते हुए पंडित दौलत राम जी छैडाला ग्रंथ में लिखते हैं कि निजगुण अरुपर ओगुण ढकिए बा जिन धर्म बढ़ावे। जो अपने गुणों को ढककर अपने गुणों को ढककर और साथ में दूसरे के अवगुणों को भी ढकता है। किस लिए ढकता है? जिससे कि जिन धर्म की निंदा न हो, इसलिए वह अपने गुणों को और दूसरे के अवगुणों को ढकता है, तो वहाँ उपगुहन अंग होता है। उपगुहन का दूसरा नाम उपब्रहण भी है। इसी के बारे में श्री रत्नगण शावकाचार्य में आचार्य समंत्रबद्ध लिखते हैं कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्त जनाशयाम वाच्यताम यत् प्रमाजन्ति तद्वन्यत उपगुहनम। अर्थात स्वयं शुद्धस्य, जो यह मार्ग स्वयं से शुद्ध है, सत्य है और सच्चे सुख को देने वाला है, ऐसा जो यह मार्ग है, इसमें किसी अज्ञानी पुरुष द्वारा यदि कोई भी ऐसा कार्य हो जिससे चिन्ह धर्म की निंदा हो, तो वहाँ ज्ञानी पुरुष के द्वारा उसकी निंदा न होने देना ही उपगुहन अंग है। और इसी के उपगुहन अंग के बारे में बताते हुए वे इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं उसके बारे में जैन कथा कहानी संग्रह भाग 1 में लिखा है कि स्वयं शुद्ध जो सत्य मार्ग है, उत्तम सुख देने वाला, अज्ञानी समर्थ मनुजकृत उसको हो निंदा माला, उसे तोड़ कर दूर फेंकना उपगुहन है पंचम अंग। इसे पाल निर्मल सुख पाया सेठ जिनेन्द्र भक्त सुख अंग। अर्थात जो स्वयं शुद्ध और सत्य मार्ग है और सच्चे सुख को देने वाला है, ऐसे मार्ग में अज्ञानी, असमर्थ या किसी भी मूढ़ व्यक्ति द्वारा जो गलती हो जाए, वहाँ किसी ज्ञानी पुरुष द्वारा उसकी निंदा न होने देना ही वहाँ उपगुहन अंग होता है। और इस उपगुहन अंग में सेठ जिनेन्द्र भक्त प्रसिद्ध हुए हैं। वह इसलिए प्रसिद्ध हुए हैं, कहानी बताने का समय का अभाव होने के कारण मैं कहानी नहीं बता रहा, बस थोड़ा बता रहा हूँ कि वह इसलिए प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि सेठ जिनेन्द्र भक्त एक चोर था जिसने मंदिर से नीलमणि चोरी की थी। वह नीलमणि रात में भी चमकती थी, तो वह जब चोरी करके भाग रहा था तो उसके पीछे चोर भी भागने लगे और वह सेठ के तंबू में आकर छिप गया। वहाँ पर सेठ वह ब्रह्मचारी के रूप में गया था मंदिर में उसे चुराने के लिए, तो सेठ समझ गया यह ब्रह्मचारी नहीं है, चोर है। तो यह समझकर उस सेठ ने सोचा कि अब तो यहाँ धर्म की निंदा हो सकती है, लोग कहेंगे कि ब्रह्मचारी चोर हैं, यह ब्रह्मचारी चोर है, इस तरीके से। तो सेठ ने वहाँ अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि को बढ़ाया और उपगुहन अंग के द्वारा वहाँ सभी को बोल दिया कि यह मणि मैंने ही मंगाई थी। और बाद में उसको समझाया, जो चोर था उसको समझाया कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जिन धर्म की निंदा होती है। इसलिए सेठ जिनेन्द्र भक्त इस उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद अब हम समझते हैं स्थितिकरण अंग को। स्थितिकरण अंग के बारे में समझाते हुए छैडाला में
पंडित दौलत राम जी लिखते हैं कि कामादिक कर वृष्टे चिंगते निज पर को सुध डावे। अर्थात यदि किसी प्रबल कषाय के उदय से या किसी भी मंत्र तंत्र इत्यादि से यदि किसी धर्मी व्यक्ति का मार्ग च्युत होने लगे या वह अपने धर्म मार्ग से हटने लगे तो वहाँ उसे उसी मार्ग में स्थित करना वह स्थितिकरण अंग होता है। इसी के बारे में विस्तार करते हुए श्री रत्नगंज शावकाचार्य में भी बताया है कि दर्शनाचरणाद्वापि चलिताम धर्म वत्सले प्रत्यावस्थानम प्राज्ञे स्थितिकरणम उच्यते। अर्थात जो सम्यक दर्शन सहित पहले व्यक्ति था, यदि किसी कषाय के प्रबल उदय से या धर्मी जीव जो अणुव्रती था वह किसी मंत्र तंत्र इत्यादि को देखकर या किसी चमत्कार इत्यादि को देखकर वहाँ उस धर्म मार्ग से हटने लगे, च्युत होने लगे, तो वहाँ उसे उसी मार्ग में स्थित करना ही यह स्थितिकरण अंग है। इसी को बताते हुए जैन कथा कहानी संग्रह में भी बताया है, सम्यक दर्शन से सदाचरण से विचलित होते हैं जो जन, धर्म प्रेम वश उन्हें करे फिर सुस्थित देकर तन मन धन। स्थितिकरण नामी है छठा अंग धर्म का द्योतक प्रीवर। वारिशेण श्रेणिक द्वारा वारिशेण श्रेणिक का बेटा ख्यात हुआ चलकर इस पर, इस मार्ग पर इस स्थितिकरण अंग पर चलकर वारिशेण श्रेणिक का बेटा जो श्रेणिक थे, ये महावीर भगवान के काल के थे, ये राजगृही के राजा थे, राजा श्रेणिक। तो इनका जो बेटा वारिशेण था उन्होंने स्थितिकरण अंग में वे जाने जाते हैं क्योंकि उनके एक मित्र ने उन्हीं के पीछे जाकर दीक्षा ले ली थी, परंतु वह बैरागी नहीं हो पाए थे। अर्थात उनका मन फिर भी संसार की ओर जा रहा था, गृहस्थ अवस्था की ओर जा रहा था, अपनी स्त्री की ओर जा रहा था। तब उसे स्थित उन्हें तब वे उन्हें तकरीबन 12 वर्ष हो गए थे। 12 वर्ष बाद वे वापसी जा रहे थे अपनी स्त्री के पास, ये कह रहे थे कि कुछ समय मैं उसके साथ बिताता हूँ और बाद में वापस आ जाऊँगा। इस तरीके से परंतु फिर जब वे जाने लगे तो वारिशेण मुनि उनके पीछे पीछे जाने लगे और फिर उन्हें वे अपने राजगृह में लेकर जाते हैं। वहाँ पर जहाँ पर वे पहले राजकुमार थे वहाँ पर लेकर जाते हैं। उनकी 32 अति सुंदर रानियाँ थीं जिनसे पहले उनकी शादी हो चुकी थी। जब वे उनको दिखाते हैं तो जो उनके मित्र थे उन्हें यह देखकर वैराग्य आ जाता है कि इनकी 32 अति सुंदर रानियां हैं, मेरी तो एक है, वह भी इतनी सुंदर नहीं, फिर भी इनका इन रानियों की तरफ मोह नहीं जाता, मन नहीं जाता। इस प्रकार और तब इस प्रकार उन्होंने अपने मित्र को धर्म मार्ग में स्थित किया। इसलिए यह स्थितिकरण अंग में जाने जाते हैं। इस प्रकार हमने उपगुण और स्थितिकरण अंग को समझा और इसी अंग को समझकर हम भी इन अंगों का पालन कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ उपगुहन और स्थितिकरण इन दो अंगों पर अपना वक्तव्य दिए दीपम जैन और प्रभावना और वात्सल्य इन दो अंगों पर अपना वक्तव्य देने आ रहे हैं शैलेश जैन और अग्नि वक्ता तैयार रहे हैं आकाश जैन जिनका विषय है आठमद। अभी शैलेश जैन प्रभावना और वात्सल्य अंग। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में बैठे सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जय। आज की गोष्ठी में मेरे विषय का नाम है वात्सल्य और प्रभावना। तो पूर्व वक्ताओं के माध्यम से 6 अंगों का सामान्य स्वरूप तो समझ ही लिया है। तो वात्सल्य और प्रभावना अंग को हम समझते हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में वात्सल्य अंग के बारे में एक छंद आता है, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलभ्यते। अर्थात इसमें यह बताया है कि अपने सहधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोगों के प्रति सरलता सहित मायाचार रहित उनकी योग्यता के अनुसार पूजा आदर सत्कार आदि करना वात्सल्य अंग है। इसको कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेयानुपेक्षा में कहा है कि जो धम्मी है सुभत्तो अनुचरणम कुनदि परम श्रद्धाए पियवयनम जमपत्तो वत्सल्यम तस्य भववस। यानी कि जो सम्यक दृष्टि जीव धार्मिक अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावकों तथा मुनियों में भक्तिवान हो, उनके अनुसार प्रवृत्ति करता हो, परम श्रद्धा से प्रिय वचन बोलता हो, उस भव्य जीव के वात्सल्य अंग होते हैं। वात्सल्य अंग में
विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था, तब विष्णु कुमार मुनि को बताया गया तब उन्होंने मुनि पद छोड़ के बावनिया का रूप धारण किया और उसके बाद 700 मुनियों की रक्षा की। बावनिया का रूप धारण करके 700 मुनियों की रक्षा की। फिर उन्होंने बलि राजा से 3 पैर जमीन मांगी और उसमें समस्त पृथ्वी ले ली और 700 मुनियों की रक्षा करी। अंत में फिर दीक्षा लेकर शीघ्र ही उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए। प्रभावना अंग में फिर अब प्रभावना अंग के बारे में रत्नाकरण श्रावकाचार में छंद आता है कि अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश सात प्रभावना। अर्थात इसमें यह बताया है कि अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को दूर कर अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन के महात्म्य को प्रकट करना प्रभावनांग है। इसको कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेयानुपेक्षा में कहा है कि जो दश भेयम धम्मम भव्य जनानम पया सदे विमलम अपानम पिपया सदी नानेन पहावना तस्। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव 10 भेद रूप धर्म को भव्य जीवों के निकट अपने ज्ञान से निर्मल प्रकट करे तथा अपनी आत्मा को 10 प्रकार से प्रकाशित करे, उसके प्रभावनांग होते हैं। प्रभावनांग में वज्रकुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब अहिछत्रपुर में सोमदत्त नाम के मंत्री थे, उनकी पत्नी को आम खाने की इच्छा हुई। वह मौसम आम खाने का नहीं था, फिर भी वो वन में गए और सारे वन में एक आम के वृक्ष पर आम झूल रहे थे। तो वह उस पेड़ के नीचे मुनिराज ध्यानस्थ थे। उनको देखकर वो भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उनसे तत्व चर्चा सुनता है और शीघ्र वहाँ से ही वैराग्यवश उसी समय दीक्षा लेकर पर्वत पर आत्मध्यान करने लगे। जब उसकी पत्नी को पुत्र हुआ, तब वो पुत्र को लेकर उनके सामने आई, तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तो वह क्रोधपूर्वक बोली कि साधु होना था तो विवाह क्यों किया, मेरा जीवन क्यों बिगाड़ा, अब इस पुत्र का पालन पोषण कौन करेगा। ऐसा कहकर वो पुत्र को उनके चरणों के सामने छोड़ के चली जाती है और वही पुत्र वज्रकुमार होता है। उसके हाथ में वज्र का चिन्ह था। अब वन में इसकी रक्षा कौन करेगा। ठीक उसी समय दिवाकर नाम का राजा तीर्थ यात्रा करते हुए मुनि के पास आता है और मुनिराज को वंदन करता है और उस तेजस्वी बालक को देखकर उठाता है। उसे देखकर रानी भी प्रसन्न हुई। वे उसे अपने साथ ले गए और पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया। और जब वह बड़ा हुआ तब उसका पवन वेगा नाम की विद्याधरी के साथ विवाह हुआ। कुछ समय बाद दिवाकर राजा की पत्नी को भी पुत्र हुआ। फिर वह उससे द्वेष करने लगी, वज्रकुमार से वह द्वेष करने लगी। फिर उसे पता चला कि यह अपने माता पिता नहीं है, अपने पिता ने दीक्षा ली है। यह उसे जब पता चलता है, वह शीघ्र ही वहाँ से जाता है, मुनि के पास जाता है। तब उनसे दीक्षा लेने के लिए कहता है, लेकिन वह मना करते हैं। फिर वह दीक्षा ले ही लेता है। फिर दीक्षा लेकर आत्म साधना और धर्म प्रभावना करने लगे। और एक बार उनके प्रताप से मथुरा नगरी में धर्म प्रभावना की महान घटना भी हुई थी। इस प्रकार प्रभावना अंग में वज्रकुमार मुनि श्रेष्ठ हुए थे। हमें भी इनकी तरह ही सम्यक दर्शन के 8 अंगों को जानकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए। इसी भावना से जय जय। अभी वात्सल और प्रभावनांग का स्वरूप स्पष्ट किया भाई शैलेश जैन ने।
अब 8 मद इस विषय को स्पष्ट करने के लिए आ रहे हैं आकाश हलाज, और 3 मूर्ता इस विषय को स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं भाई विनम्र जैन। आ रहे हैं आकाश हलाज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सारे साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठियों में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है 8 मद। 8 मद, इसमें मद शब्द का अर्थ है मानी होना या मान कषाय का होना। ये हम कषाय और गति के अनुसार घटित किया तो 4 कषाय होती है और 4 गतियाँ होती है। उसमें कहा है कि मनुष्य गति में ही मान कषाय का होता है, और यह मनुष्य गति में मान कषाय के होने के कारण ही यह मनुष्य संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और अरुण जी वैसा परसों प्रवचन में कह रहे थे कि यह मान कषाय का, किसी कवि ने कहा है कि यह मान कषाय का घटने से ही यह मनुष्य तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, ऐसे किसी कवि ने कहा है। और हम अब समझेंगे 8 मद। 8 मद अपन रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के समझेंगे, रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से समझेंगे। इस ग्रंथ में समंतभद्र आचार्य ने 25वें नंबर श्लोक में कहा है कि ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्व मानित्वम स्मयमाहु घृतस्मया। इसमें 8 मदों के नाम बताए गए, वो गणधर देव ने बताया गया, ऐसे कहा गया है। 8 मदों के नाम इस प्रकार है कि ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, वृद्धि मद, तप मद और रूप मद या शरीर मद भी कहा जाता है। अपन इन 8 मदों को 2 दृष्टि से देखेंगे, एक ज्ञानी की दृष्टि से और एक अज्ञानी की दृष्टि से। पहला है ज्ञान मद। ज्ञान मद में अज्ञानी क्या कहता है? ज्ञान मद में अज्ञानी अपने को ज्ञानी समझता है, अपने से और कोई ज़्यादा ज्ञानी है नहीं है, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सारे ग्रंथों का ज्ञाता हूँ, ऐसा समझता है। लेकिन ज्ञानी क्या समझता है? ज्ञानी जीव अपने पुण्य उदय से प्राप्त क्षयोक्षम ज्ञान का मद नहीं करता है, क्योंकि यह ज्ञान तो इंद्रियों के अधीन है, विनाशिक है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसी कारण से ऐसा विचार कर वह ज्ञान का मद नहीं करता है। अब दूसरा है पूजा मद। पूजा मद में क्या कहते हैं? पूज्यत्व अर्थात ऐश्वर्य आदि का मद करना। इसमें अज्ञानी जीव कहता है कि अपन मेरा ऐश्वर्य धन संपत्ति आदि मेरा ही है, इसी में सुख मानता है और इसी में ममत्व करता है। लेकिन ज्ञानी जीव क्या मानता है? ज्ञानी जीव अपने पुण्य उदय से प्राप्त यहाँ ऐश्वर्य आदि का मद नहीं करता है, क्योंकि यह तो क्षण भर में नष्ट होने वाला है। कभी पुण्य उदय से प्राप्त हुआ है तो कभी पाप का उदय आ गया तो यह नष्ट हो जाएगा, इस कारण से इसका मद वह नहीं करता है। और तीसरा आएगा कुल मद। कुल मद में अज्ञानी क्या कहता है? अज्ञानी कुल मद में वह उच्च कुल में प्राप्त हुआ है तो अनेक मेरे जैसा और कोई कुल नहीं है, मेरा कुल ही श्रेष्ठ है, ऐसे मानता है। लेकिन ज्ञानी जीव क्या करता है? ज्ञानी जीव अपने पुण्य उदय से प्राप्त उत्तम कुल का मद नहीं करता है, क्योंकि यह उत्तम कुल प्राप्त हुआ है, इसका फल तो यह है कि रत्नत्रय रूप सम्यक दर्शन, रत्नत्रय रूप से साधक में मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना, ऐसा विचार कर वह इस कुल का मद नहीं करता है। तो चौथा है जाति मद। जाति मद में क्या कहते हैं? अज्ञानी क्या कहता है? मेरा जाति श्रेष्ठ है, मेरे जाति से कोई और जाति श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा जाति मद करता है। लेकिन ज्ञानी जीव क्या करता है? ज्ञानी जीव अपने पुण्य के उदय से जो जाति प्राप्त है, उत्तम जाति प्राप्त है, उसका मद नहीं करता है, क्योंकि यह जाति तो पुण्य पाप के कर्म के फल के अनुसार होती है। यह पुण्य के उदय से उच्च जाति मिली है और अनंत बार तो कभी नीच जाति में मिली है और अनंत बार उच्च जाति मिली है। इसका हम उच्च जाति में पैदा हुए तो नीच जाति में पहले पैदा हुए, तो इसका कारण क्या है? इसका हम अनुसरण नहीं करें, ऐसे जाति मद नहीं करता। अब 5वां है बल मद। बल मद में क्या करता है? क्या अज्ञानी जीव बल मद में अपने को ही बलवान मानता है, दूसरे को बलहीन मानता है। लेकिन ज्ञानी जीव अपने पुण्य के उदय से बल जो प्राप्त हुआ है उसका मद नहीं करता है। एक उदाहरण से हम देखेंगे कि जो एक पहले बहुत बलवान था, वह अपनी तरुण अवस्था में अपने दांतों से ट्रक को खींच लेता था, लेकिन वही मरण के समय अपने नाक पर एक छोटी सी मक्खी बैठी तो उसको भी नहीं उड़ा सकता है। अब इस मद का हम क्या मतलब ये कर सकते हैं, इसी कारण से यहाँ बल का मद नहीं करता है। अब 6वां है रिद्धि मद। रिद्धि मद में धन संपत्ति आदि का ये करना। अज्ञानी जीव रिद्धि मद में अपना धन संपत्ति को श्रेष्ठ मानता है, अपने के ही धन संपत्ति प्राप्त हुई है ऐसा मानता है। लेकिन ज्ञानी जीव यह धन संपत्ति आदि का मद नहीं करता है, क्योंकि यह पुण्य के अधीन है। कभी पुण्य के उदय से धन संपत्ति मिलती है, कभी पाप के उदय से यह नष्ट हो जाती है, तो इसका मद नहीं करता, ऐसा विचार कर वह रिद्धि मद नहीं करता है। अब है 7वां तप मद। तप मद में क्या कहा है कि यह तप ज्ञानी मद तप करता है तो वह उसको श्रेष्ठ मानता है, मेरे जैसे कोई तप नहीं कर सकता ऐसा मानता है। लेकिन ज्ञानी जीव क्या करता है?
तप करता है तो वह आठों कर्मों को नाश करने का उपाय से ही यह तप मद करता है, इसके कारण वह तप मद कहा है। और रूप मद अंतिम में रूप मद में क्या कहा है, अज्ञानी जो अपनी सुंदरता को ही श्रेष्ठ मानता है, अपने जैसा कोई और नहीं है ऐसे मानता है, लेकिन ज्ञानी जीव क्या मानता है, अपने पुण्य उदय से जो सुंदरता प्राप्त हुई है उसको सुंदरता का मद नहीं करता, क्योंकि यह शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकता है और अशुचि है, इसमें तो कोई का रंच मात्र भी अपने ममत्व नहीं रखना चाहिए, ऐसा मानकर यह रूप मद नहीं करता है। अब आठों मदों में आठों मद किस किस को होते हैं, अपन इसको संक्षिप्त में देखेंगे। आठों मद ज्ञान मद अज्ञानी को होता है, और कुल मद उच्च कुल वाले को, जाति मद उच्च जाति को, बलवान को तप मद जादिक तप, और रूप मद सुंदरवान को, ऐसे होता है। और अपन पहले बताया कि ज्ञान मद अज्ञानी को होता है, और फिर बल मद कहा कि बलवान को होता है। फिर ज्ञान मद तो अज्ञानी को क्यों हुआ है, ज्ञानी को होना चाहिए। बल मद जैसे बलवान को हुआ, बलवान फिर हीन वाले को होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ज्ञान मद अज्ञानी को ही होता है, ज्ञानी को क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपने अरहंत आदि तो ज्ञानी हो गए, ज्ञानी है ना, वो तो चराचर पदार्थों को, समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, इस कारण से वह ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं होता है और अज्ञानी को होता है। वैसे प्रकार बल मद बलहीन को नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उसके पास बल ही नहीं तो बल मद कैसे करेगा, इसी कारण से यह बलवान होता है। इसी प्रकार आप सभी भी यह 8 मदों को समझकर सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। एक मिनट उनको बुलाइए। आठों मद किसके होते हैं, ज्ञानी के अज्ञानी के? आठों मद सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं, किसके होते हैं? ये गंधर्व देव को होते ही नहीं है, गंधर्व देव को, ये अज्ञानी को होते हैं। अज्ञानी के होते हैं। हाँ। प्रत्येक मत को समझाते हुए आपने जब ये कह दिया कि अज्ञानी ऐसा सोचता है, अज्ञानी सोचता है, साथ में ये भी बताते गए कि ज्ञानी ऐसा विचार करता है। अंत में एक बार में कह देते, और सब में ये तर्क दे रहे थे कि पुण्य पाप का फल है, इसलिए ऐसा मानता है, ऐसा कहते गए। एक ही बार में कह देते कि ज्ञानी इन सब में अपनापन नहीं करता, मदद नहीं करता, तो एक ही बार में अंत में कह देते। और एक बात है, बलवान के लिए जो आपने दिया, जो बलवान है उसे मद होता है बल का, और जो बलहीन है उसे मद नहीं होता। आपने 10 लक्षण की किताब है, पुस्तक दादा की, उसमें नहीं पढ़ा आपने? क्या लिखा है उसमें? बलवान को जो होता है वो मान है, और मान का ही दूसरा रूप क्या है? दीनता। वह भी उसको मान में ही लेना है। हाँ, चलिए। आठ मद पर अपना वक्तव्य दिया आकाश जैन ने, और 3 मूर्ता इस विषय को स्पष्ट करने के लिए आ रहे हैं विनम्र जैन और संयम शाह अगले वक्ता, जिनका विषय है अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुनि। अभी आए विनम्र जैन, जिनका विषय है 3 मूर्ता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन गोष्ठी में समागम बिंदुओं में मेरा मुख्य बिंदु है 3 मूर्ता। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मूर्ता मतलब क्या? मूर्ता क्या है? मूर्ता कहते किसे है? इसे मैं एक शब्द में बोलूँ तो मूर्ता अर्थात मूर्ता। आचार्य कर्ण पंडित चूड़ामल जी ने अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि यह जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। किस कारण से? मूर्ताओं के कारण से। तो वह मूर्ता होती कितनी प्रकार की हैं? उसमें बताया उन्होंने मूर्ता 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? धर्म मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। रतनकर्ण साहबकाचार्य जी में धर्म मूर्ता के बारे में अर्थात लोक मूर्ता के बारे में बताया गया है। उसमें आया है कि उसमें लोक मूर्ता का स्वरूप इस प्रकार से आया है, आपगा सागर स्नान मुच्यासिक तासन नाम गिरिपातोग्निपातस्य लोकमूढ़म निगद्यते। अर्थात नदी में, समुद्र में आपका सागर स्नान है, मुच्यासिक तासन नाम नदी में, सागर में स्नान करने से या रेत आदि के ढेर बनाने से, ये सब छोड़ो। उसके बाद गिरिपातोग्निपातस्य अर्थात पर्वत से गिरने पर या फिर अग्नि में कूद जाने पर, ये सब क्या कहा है? इन सब के लिए लोक मूर्ता कहा है। अर्थात लोक मूर्ता का परिभाषित नाम है धर्म मूर्ता, इसको धर्म मूर्ता कहा है। आगे परिभाषा आगे आता है देव मूर्ता। देव मूर्ता कैसे कहते हैं? उसमें बताया देव मूर्ता बरोपलिप्स, रतनकर्ण साहबकाचार्य जी में बरोपलिप्स से आशावान राग द्वेष मलिमसा
बरोपलिप से आशा वान रागद्वेष मरिमसा देवता यदुपासी ते देवता मूढ़मुच्यते। अर्थात बर अर्थात क्या कि जिसके हम जो हमें सबसे अच्छा लगता हो उसे क्या कहा, उसे बर कहा। अर्थात जो हमें अच्छा लगता हो उसे बर कहा। ऐसे बर की जो आशावान होता है, जिसको ऐसे बर की इच्छा होती है, और जो ऐसे बर की इच्छा के कारण देवता को यदि पूछता है तो वह देव मूर्ता करता है, वह देव मूर्ता है। उसके बाद बताया कि गुरु मूर्ता किसे कहते हैं, तो उसी ग्रंथ में बताया आचार्य समंत भट्ट द्वारा विरचित रतनकर्ण सापकाचार्य जी में, उसमें बताया कि देव मूर्ता किसे कहते हैं। तो उसमें लिखा सग्रंथ रंभ हिंसा नाम संसारा वर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कार गेयम पाखंडी मोहनम। अर्थात बताया कि जो परिग्रह से सहित है, हिंसा से सहित है, आरंभ से सहित है और संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो और जो ऐसे पुरुष को अर्थात ऐसे पुरुष को वो पूछता है तो वह गुरु मूर्ता कहता है। ये तो इसका सामान्य स्वरूप हुआ। लेकिन आपको पता हो तो हम जैनी कैसे होते हैं, जैनी ऐसे होते हैं जहाँ से जैनेतरों की हर एक चीज़ समाप्त हो जाती है, मतलब पूर्ण हो जाती है, वहाँ से हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता इतनी ही होती होंगी। देव मूर्ता धर्म मूर्ता के बारे में यदि इतना ही हम समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है। गंगा में नहा लेना धर्म मूर्ता तो ये नहीं समझता मैं। धर्म मूर्ता तो उसको कहते हैं कि जो 9वें ग्रह वाला जो मुनिराज होते हैं 9वें ग्रह तक चले जाते हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो क्या ये धर्म मूर्ता नहीं है? मैं बताता हूँ कैसे धर्म मूर्ता है। कैसे वह क्या सोचता है कि अभी तक प्रेजेंट में आप देख लो, प्रेजेंट में हर एक जीव को ये चाहिए कि पंडित जी ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, मुनिराज देखो वो मतलब इस दृष्टि से आहार लेते हैं, उनके पूरे अणुव्रत का पालन नहीं हो रहा, हर एक चीज़ का महाव्रत का पालन नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ क्या करते हैं? चरणानुयोग की दृष्टि से करते हैं। तो चरणानुयोग की दृष्टि से करते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है। वो मुनिराज भी क्या करता है, वो मुनिराज भी ऐसे करते हैं कि अरे मेरे अष्टमूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इन सबको करते जाते हैं ना। तो उन सबको वो उनकी दृष्टि इसी चीज़ पे होती है कि मुझे अपने 28 मूल गुणों का पालन करना है, इनका पालन करना है। तो इस कारण से इसी में फंस जाते हैं, तो वे 9वें ग्रह तक तो चले जाते हैं। लेकिन उनकी जो मूर्ता होती है इस संबंध में कि जो मेन चीज़ है आत्म सिद्धांत है, वह तो हो ही नहीं रहा है। तो कहा कि ये भी देव मूर्ता में आएगा, इस धर्म मूर्ता में आएगा। ऐसी जैसे हम बोलते हैं ना, अब अनेक प्रकार के भजन ही बन गए। भजन में क्या आता है? टेढ़ी मेढ़ी तेरी शिखर की राह है मुश्किल, मन में लगी है आज सावरिया दिखला। जरूरी है सावरिया को टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चढ़ के देखो? मंदिर है, मंदिर में देख लो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ये भी धर्म मूर्ता में आता है। उसके बाद आता है देव मूर्ता। देव मूर्ता किसे कहते हैं? देव मूर्ता कहा कि उनके द्वारा हमें किसी प्रकार की इच्छा करना है ना, उसको देव मूर्ता कहते हैं। अब हम सामने भगवान के सामने जाकर कहें कि हे भगवान मैंने तेरे ही भरोसे, आपके ही भरोसे भगवान ने ये डाल दी है, तो क्या है देव मूर्ता में नहीं आएगा? ये देव मूर्ता में आएगा कि नहीं आएगा? ये भी देव मूर्ता है। तो अनेक अन्य देवों को पूजना, अन्य गुरुओं को पूजना, या फिर ऐसी चीज़ें करना कि जिनको हम मानते हैं कि मूर्ता कर रहा है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उनको छोड़ के अपने धर्मों में, अपने आचार्य कम पंडित टोडरमल जी ने अनेक इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो परंपरा से धर्म को मानता है, परंपरा के द्वारा धर्म को पूछता है, तो वह सच्चा जैनी नहीं है। इसी प्रकार से जो ऐसे मानता है तो वह सच्चा धर्म नहीं कर रहा है, उसको ही मूर्ता में माना जाएगा, वह भी मूर्ख है। ऐसे ही जैसे हमारे बनारसी दास जी का उदाहरण आता है कि उन्होंने भी सम्यक दृष्टि, क्या हुआ कि उन्होंने समय सार पढ़ के वो भी स्वच्छंदी हो गए, वो भी क्रियाओं का पालन करने लगे, चरणानुयोग का पालन करने लगे। उनको ये पता नहीं चला कि ये क्या मतलब कि चरणानुयोग का पालन तो करना है ठीक है, लेकिन क्या चीज़ है कि जो समय सार में चीज़ बताई हुई वह क्या चीज़ है, वो उनको समझ में नहीं आई कि अपने आत्मा का श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये सच्चा धर्म है। यहाँ से धर्म की स्टार्ट होती नहीं। उनको तो चरणानुयोग का पालन करना, शुद्ध रूम में जाके चरणानुयोग का पालन करने लगे, स्वच्छंदी हो गए। उनको ये समझ में नहीं आई, समय सार जी की 5वीं गाथा समझ में नहीं आई। उन्होंने 1.5 लाइन तो पढ़ ली, उसके बाद उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि चौके छड़म लड़ घेतब्बम, उन्होंने ये नहीं पढ़ा। उन्होंने बाकी सब कुछ पढ़ लिया कि हे प्रभु, आचार्य कुंदकुंद देव ने बताया कि मैं आपको ऐसे भगवान, ऐसी आत्मा का दर्शन कराऊंगा जो एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन कराऊंगा। यदि कोई उसमें गलती हो गई तो आप उसको छलम न कर लेना, छल ग्रहण न कर लेना। तो उन्होंने वो सब तो दर्शन किया, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, उसमें छल ग्रहण कर लिया। उनको जो लास्ट लाइन समझ में नहीं आई कि छलम न घेतब्बम। इसी प्रकार से गुरुमूर्ता होती है। गुरुमूर्ता में क्या बताया कि गुरुमूर्ता करते हैं जो परिग्रह, हिंसा या आरंभ से सहित होती है, उनको गुरु कहते हैं। मैं समझता हूँ ये गुरु नहीं है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में इतने सारे गुरुओं के उदाहरण आ रहे हैं, किसी को गुरु के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो गुरु है, लेकिन गुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग, हम लोग सबसे बड़ी भूल क्या होती है विद्यार्थियों की कि वो आते हैं इधर पे, तो इधर पे आते हैं, पढ़ते हैं,
सब कुछ करते हैं, गुरु समझाते हैं, गुरु से वह समझता है और आगे जाके उसको मतलब आगे जाके दूसरों को समझा देता है। लेकिन वो सच्चा समझना है, समझाना नहीं हुआ। सच्चा समझना आपने वो 3 मूर्तियों को उदाहरण सुने होंगे कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया 500 रुपये की मूर्ति, ये फर्क था। उसी प्रकार से विद्यार्थी क्या करता है, इधर तो समझता है और आगे समझा देता है। सो ये भी गुरु मूर्ता में है। क्यों? क्योंकि गुरु का स्वरूप क्या था, गुरु को समझाना था हमारे लिए कि हम कुछ समझ के ग्रहण करें, नहीं हम समझते हो आगे उसको समझा देते हैं। तो ये नहीं बात, ये वो बात नहीं है, ये भी गुरु मूर्ता में आएगा। तो इस प्रकार से हम उन चीज़ों को समझें, छोटी छोटी चीज़ों को समझें और क्या सच्ची देव गुरु मूर्ता है उसको समझकर अपनी अस्थि की मस्ती में अंतकाल तक मस्त रहें। ऐसी मंगल भावना से अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। लोक मूर्ता को लेकर के जो चिंतन आपने रखा, इसका कोई प्रमाण है कि आप अपने चिंतन से इसको रख रहे हैं? अपने ही चिंतन से। मूर्ता का अर्थ समझते हैं आप? वो जो द्रव्यलिंगी मुनि है, वो जो 28 मूल गुणों का पालन करता है, उसको आपने मूर्ता कहा, लोक मूर्ता कहा। जो भावलिंगी है वह भी 28 मूल गुणों का पालन करता है, तब क्या कहेंगे उसको? नहीं तो उनका क्या होता है, उनका तो अभिप्राय पता है सबको। लेकिन मूर्ता से तात्पर्य है कि ऐसी क्रियाएं जिन्हें लोक में ऐसे की जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हीं 28 मूल गुणों का पालन जब भावलिंगी करता है वो तो उनका सदुपयोग सब हो जाता है ना। लेकिन ऐसी क्रियाएं गंगा स्नान करना, सागर स्नान करना इत्यादि क्या है, कोई भी करें, लेकिन वो लोक मूर्ता है, इसलिए उसमें कहा इस चीज़। अब ये जो क्रिया इसको आप मिथ्यात्व में या फिर जो और गहरा क्रियाखंड इसमें ले सकते हैं। मूर्ता कहना उतना उचित नहीं लगता उसका। नहीं, चरणानुयोग की दृष्टि से बताया कि उसकी उसी को दृष्टि रहती तो चलिए ठीक। अपने मौलिक चिंतन के आधार से अभी विषय प्रस्तुत किया भाई विनम्र जैन ने, और आप सभी लोगों के लिए सूचना है, कृपया करके सभी वक्तागण अपना समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब आ रहे हैं भाई संयम साय, जिनका विषय है अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। और अगले वक्तव्य के क्रम में तैयार रहें भाई नितिन जैन, जिनका विषय है सम्यक दर्शन का महात्म। अब आ रहे हैं संयम साय। ओम नमः सिद्धेभ्य। शुद्ध सम्यक दर्शन के बिना संसार के दुखों से पार उतरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय सम्यक दर्शन, उसके अंतर्गत मेरा केंद्र बिंदु है अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुनि। वर्तमान में हम देखें तो जिनको हम पंच परमेष्टियों में नमस्कार करते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज अपने पदों से भ्रष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है कि सम्यक दर्शन नहीं होना। या तो कोई अपने घर की परिस्थिति के कारण मुनि दीक्षा अंगीकार कर रहा है, या किसी अन्य मुनिराजों को देखकर मुनि दीक्षा अंगीकार कर रहा है। जैसे आदिनाथ भगवान के समय में करीब 4000 श्रावकों ने मुनि दीक्षा अंगीकार की थी और उनमें से कुछ भ्रष्ट हो गए थे। मतलब केवल वस्त्र त्याग करना ही मुनि धर्म नहीं है। जैसे यदि कोई सांप कांचली तो त्याग दे, लेकिन यदि विष ना त्यागे तो वह विषधारी कहलाता है। वैसे ही यदि कोई मुनि वस्त्र तो त्याग दे लेकिन मोह ना त्यागे तो वह मोही ये कहलाता है, क्योंकि वह मोह उनके लिए विष के समान है और अनंत संसार का बंद करने वाला है। वहीं कहा है कि वहीं आचार्य समंतभद्र देव ने कहा है कि वह श्रावक श्रेष्ठ है जो सम्यक दर्शन को धारण किए हैं उन मुनि से जो मोही हैं। उसी को कहा है कि ग्रस्तु मोक्ष मार्गस्तु निर्मोही नेव मोहबान अनगारो गृही शेयान निर्मोही मोहिनो मुनि। कि वह ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है। किससे अच्छा? कि जो मोही मुनि है उनसे अच्छा जो अनंत संसार में रहने वाले हैं। और यह ग्रस्त जो सम्यक दृष्टि है वह 7-8 भाव मनुष्य देव के धारण करके निश्चित ही मोक्ष मार्ग जाएगा। यहाँ सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग ही कहा है, क्योंकि कितना भी चारित्र धारण कर लो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। उसी को दौलत राम जी कहते हैं कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी
यावेन ज्ञान चरित्रा सम्यकता जो लय सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। कि जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है वह सम्यक दर्शन है और उसी को धारण करने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि इस जीव ने अनेक बार सम्यक दर्शन, अनेक बार सम्यक वो चारित्र धारण किया, लेकिन सम्यक दर्शन ना होने के कारण यह 9वें ग्रीवक तक गया और सुख किंचित मात्र भी नहीं मिला है। इसी को टोडरमल जी ने कहा है कि मुनिव्रत धार अनंत भार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि सम्यक दर्शन के बिना इसने मुनिव्रत अनंत बार धारण किया, घोर तप किया और 9वें ग्रीवक तक गया, लेकिन मोक्ष मार्गी नहीं हुआ है। पंचम काल में जो मुनि 7 करोड़ मुनि नरक जाने वाले हैं वो सिर्फ अपने परिणामों के भ्रष्ट होने के कारण जाएंगे और उनके श्रावक 55 करोड़ 65 लाख 25,520 वह भी उनके साथ नरक जाएंगे। उसी को आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ में कहा है कि दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सज्जंती चरिय भट्टा दंसण भट्टा न सिज्जंती। कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं और दर्शन से भ्रष्ट वालों को कभी निर्वाण नहीं हो सकता है, अनंत काल तक निर्वाण नहीं हो सकता है। चारित्र से भ्रष्ट को तो निर्वाण हो सकता है, यदि उसको सम्यक दर्शन हो तो चारित्र से भ्रष्ट को निवारण हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट को निर्वाण नहीं हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ न समितबद्ध आचार्य ने सम्यक दृष्टि की ना महिमा बताई है, ना मुनिराज की महिमा बताई है। महिमा बताई है सम्यक दर्शन की। उसी सम्यक दर्शन को हम भी प्राप्त करें और शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करें। इसी मंगल भावना के साथ सारे जी। अभी संयम साय ने अपना विषय प्रस्तुत किया, अंगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। अब अगले वक्तव्य के क्रम में आ रहे हैं भाई नितिन जैन, जिनका विषय है सम्यक दर्शन का महात्म, और अंतिम वक्तव्य के रूप में तैयार रहें भाई सम्यक, जिनका विषय है सम्यक प्राप्ति कैसे। अब आ रहे हैं नितिन। जय श्री ओम नमः दिव्या। जिस प्रकार शक्कर का स्वरूप समझे बिना शक्कर की महिमा नहीं आती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन को समझे बिना सम्यक दर्शन की महिमा नहीं आती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधन बंधु को मेरा सादर जयजनन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिवाद बिंदु है सम्यक दर्शन का महात्म। पूर्व वक्ताओं के माध्यम से सम्यक दर्शन स्वरूप, लक्षण, दोष, गुण आदि को सुन चुके हैं। अब सम्यक दर्शन की महिमा क्या है उसको रत्नगंज श्रावकाचार्य में आचार्य समंतवत स्वामी कहते हैं कि 34वें श्लोक में कहते हैं, ना सम्यक समम किंचित तैकालेति जगतपति श्रेया श्रेयस मिथ्यात समम नान्यत तनुभृताम। अर्थात कि इस तीनों लोकों तीनों कालों में मिथ्यात के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें दुख को प्राप्त करे, और सम्यक के समान तीनों लोकों तीनों कालों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सुख को प्राप्त करे। आगे के 35वें श्लोक में कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसकस्त्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्र चावर्जंती नापवर्तिका। और इसी के भावा स्वरूप दौलत राम जी ने अपनी चैडाला की तीसरी ढाल में 16वें छंद में कहा है, प्रथम नरक विन सटभुजो तिस भान भवन सट नारी थावर विकलत्तर पशु उपजत नहीं उपजत सम्यक थावर विकलत्तर पशु नहीं उपजत सम्यक धारी। अर्थात कि सम्यक दृष्टि जीव नार की त्रियंच नपुंसक और स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता है, और नीच कुल में भी उत्पन्न नहीं होता है, और दरिद्री नहीं होता है, विकलांग, काना, लंगड़ा आदि नहीं होता है। यदि उसने सम्यक के पहले 7वें नरक का बंध कर लिया हो, उसके पश्चात सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, तो भाई नियम से पहले नरक में जाएगा और किसी नरक को प्राप्त नहीं करेगा। और सम्यक दर्शन के पहले जीव ने निगोदी त्रियंच निगोदी एक इंद्रिय पर्याय का बंध कर लिया हो और तत्पश्चात सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, तो वह नियम से कर्म भूमि भोग भूमि का उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रिय पशु होता है, अन्य कर्म भूमि का एक इंद्रिय जीव नहीं होता है। और आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव नवनिधि और 14 रत्नों के अधिपति और सर्वभूमि के स्वामी होते हुए धर्म चक्र के
धर्मचक्र को प्रवर्तित करने में समर्थ होते हैं और उनके चरणों में इंद्र राजा आदि अपना मुकुट झुकाते हैं और उन अमरपति, असुरपति, नरपति और गणधर आदि उन गणधर आदि द्वारा वंदनीय होते हैं और लोगों के उनके चरण कमल लोगों के लिए शरणभूत होते हैं। आगे सम्यक दृष्टि जीव भय से रहित होता है, शंका से रहित होता है। उसके लिए समय सार के निर्जराधिकार में गाथा नंबर 228 में कहा है, सम्मादिट्ठी जीवा निशंका होन्ति भया तेण सप्त भया विप्य मुक्का जमहा तम्मा शंका। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव शंका से रहित होने पर शंका से रहित होते हैं, इसलिए वह भय से रहित हैं और चूंकि 7 भयों से रहित होने पर वह निशंका से होते हैं। आगे कहा है, इस सारे मटेरियल को तो हमने समझ लिया, लेकिन यह सम्यक दर्शन क्या है उसके बारे में आचार्य श्री समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्रात् साधिमान उपास्यते दर्शन कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। अर्थात कि जिस प्रकार नाव को चलाने के लिए खेवटिया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को खेवटिया के रूप में कहा है। और इसके आगे कहा है कि विद्यावत्यस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया ना संत्यति सम्यक्त्वे वीर्याभावे तरोरेवा। अर्थात कि जिस प्रकार बीज के ना होने पर वृद्धि स्थिति और फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त ना होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की स्थिति वृद्धि और फलोदय नहीं होता है। सम्यक मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन है, उसी को हम धारण करें। पूजन में कहा है, पंडित रायमल जी ने पूजन में कहा है कि बहु पुण्य संयोग मिला नर तन सुजिन सुत जिन देव चरण दर्शन हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। इस प्रकार की भावना हम भी रखें और सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूं। सम्यक दर्शन का महात्म्य इस विषय पर अपना वक्तव्य दिया नितिन जैन ने। आप सभी को पूर्व में सूचित किया गया था कि किसी विद्यार्थी को किसी वक्ता का विषय प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है। आकाश जैन ने 8 मद का विषय प्रस्तुत किया था। इस विषय पर मुख्य बिंदु बताने के लिए शास्त्री प्रथम वर्ष से हरीश जैन आए और 8 मद इस विषय पर मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। आकाश जैन का विषय था 8 मद। उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य के माध्यम से श्लोक बताया था, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम वलरिद्धिम तपो वपो अष्टावास त्रिमानित्यम इसमय माहुर गतस्मया। कि ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वल, रिद्धि, तप और रूप मद 8 मद होते हैं। तो उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी की ज्ञान मद की जो अज्ञानी होता है वह सोचता है कि मैं इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, कि मुझे ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है, कि मैं ही सर्व पदार्थों का सभी को जानता हूँ। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वह क्या ऐसा नहीं जानता है। वह क्या जानता है कि जो ज्ञान है वह इंद्रिय द्वारा जानने में आता है। जो इत्यादि सब पदार्थ हम जानते हैं वह इंद्रियों के द्वारा जानने में आते हैं। तो वह क्या हैं? क्षणिक हैं, विनाशिक हैं। इस प्रकार आकाश जैन ने पूजा, कुल, जाति, वल, रिद्धि, तप और रूप मद पे अलग अलग कि जो ज्ञानी जीव होता है वह इन सब में क्या कि पुण्य पाप की ये सब कि इन्हीं के माध्यम से जानता है कि जो पुण्य के उदय से मुझे यह चीज़ मिली है कि बल मद की है, पुण्य के उदय से मुझे यह बल मद है, लेकिन बल है। लेकिन यह अगर
यह क्षणिक है, यह विनाशी की, इसलिए यह ऐसा जानता है। इस प्रकार आकाश जैन के कुछ मुख्य बिंदु थे। धन्यवाद हरीश जैन को, उन्होंने मुख्य बिंदु यहाँ प्रस्तुत किए। और अंतिम वक्ता के रूप में सम्यक जैन, जिनका विषय है सम्यक्त प्राप्ति कैसे, इस पर अपना वक्तव्य देने के लिए आ रहे हैं सम्यक जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को श्रद्धात्मक प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है सम्यक दर्शन अतः सम्यक्त की प्राप्ति किस प्रकार होगी। अर्थात जैन धर्म में सम्यक दर्शन की बहु चर्चा बहुत ग्रंथों में मिलती है। अर्थात सम्यक दर्शन की चर्चा जैन समाज में दिन प्रतिदिन होती रहती है। उसी में आज हम इस प्रवचन हॉल में 1 घंटे से सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। अर्थात वे सम्यक दर्शन हमें प्राप्त कैसे हो, उसके पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों करें। अर्थात इसको हम 2 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों करें और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारी किस प्रकार से होगी। अतः इस संसार में सभी जीव दुखी हैं, दुख से बचना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने का मार्ग क्या है? अर्थात मिथ्यात्व के कारण यह जीव दुखी है। जब इस जीव का मिथ्यात्व छूट जाएगा तो यह जीव सुखी हो जाएगा। अर्थात सुख कहाँ है? पूर्ण निराकुल सुख मोक्ष में है। वह मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे होगी? इसके लिए आचार्य तत्पर सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी प्राप्ति, इनका नाम मोक्ष मार्ग है। अतः स्पष्ट होता है कि हमें परम सुख प्राप्त करना है और परम सुख मोक्ष में है और वह मोक्ष हमारे लिए सम्यक दर्शन पूर्वक होगा। अतः हमें सम्यक दर्शन मोक्ष की प्राप्ति, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए करने हैं। तो वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, अर्थात हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम आज पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय के माध्यम से हम उस पर विचार करेंगे। जैनागम में सम्यक दर्शन का बहुत महत्व है, सम्यक दर्शन की बहुत चर्चा की गई है। उसमें आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्पर सूत्र में लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अर्थात जीव, अजीव, आशा, वंद, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनका यथार्थ श्रद्धान, इनका नाम सम्यक दर्शन है। इनका यथार्थ श्रद्धान कैसा? जैसे आशा, वंद, ये दोनों संसार के कारण हैं और संवर निजरा इनसे छुड़ाने वाले हैं। अर्थात संवर निजरा का अभाव पूर्वक हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये संवर निजरा कैसे प्राप्त होगा? अतः इसका उपाय क्या है? तो क्या संवर निजरा का उपाय क्या है? जीव, अजीव, अर्थात मैं जीव हूँ, पुद्गल आदि अजीव हैं, इस प्रकार का इसका श्रद्धान, ऐसी प्रतीति हो जाएगी तो इससे यह संवर निजरा को प्राप्त हो जाएगा और संवर निजरा का अभाव करके यह जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उक्त 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत, इनकी सच्ची प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इनका सिद्धान करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और द्वितीय परिभाषा आती है स्वपर का भेद विज्ञान। यह 7 तत्वों का सिद्धांत इसी से गर्भित यह परिभाषा है स्वपर का भेद विज्ञान और आत्म कल्याण। जब इस जीव अजीव की सच्ची श्रद्धा हो जाएगी तो यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं जीव चेतन तत्व हूँ, ये पर पदार्थ अचेतन है, ये मेरे कर्ता धर्ता नहीं है। इस प्रकार जीव अजीव का सच्चा श्रद्धान हो जाएगा। अतः स्वपर का सिद्धांत हो जाएगा, ये पर पदार्थ है, ये मेरा कुछ करने वाले नहीं है। इस प्रकार इसको यह सिद्धांत हो जाएगा तो यह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। जब इसको स्वपर का सच्चा सिद्धांत हो गया तो इसकी पर के प्रति उदासीनता भाव आ जाएगा, पर से उदासीन हो जाएगा, अतः स्वयं में लीन हो जाएगा, अतः स्वयं की श्रद्धा होने लगेगी, अतः स्वयं श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। इस प्रकार इन तीनों का इनका अविनाभावी संबंध है कि 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया, उसके बाद स्वपर का भेद विज्ञान हो गया, आत्म श्रद्धान हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे लिए जिन्होंने ये 7 तत्व बताए हुए हैं, देव शास्त्र गुरु, उन देव शास्त्र गुरु धर्म, इनका स्वरूप जानना भी आवश्यक है। ये देव क्या है, कुदेव क्या है, अतः इन कुदेव देव आदि में भेद विज्ञान करके जो हमारे सच्चे देव हैं उनका सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और
सात तत्वों में माने देव शास्त्र गुरु सात तत्वों में भी गर्भित हो सकते हैं, उनको हम देखते हैं। अर्थात देव जिन्होंने परम सुख मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, ऐसे हमारे सच्चे देव, इसको हम मोक्ष तत्व की श्रद्धान। हमारे गुरु मुनि जो तप पूर्वक अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, संवर निर्जरा करते हैं, इसमें संवर निर्जरा तत्व आ जाएगा। और धर्म हमारा क्या है? धर्म अहिंसा परमो धर्म है। और जीव का स्वभाव क्या है? अहिंसामय जीव का धर्म है। अतः जीव की श्रद्धा करना, सच्चा श्रद्धान करना तो हमारे धर्म का श्रद्धान हो जाएगा। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अतः इन चारों का श्रद्धान हो जाए, सात तत्वों का श्रद्धान, सोपर का वेद विज्ञान, आत्म कल्याण और देव शास्त्र गुरु का कल्याण, इससे हमारे लिए सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। इसके सम्यक दर्शन के संदर्भ में आदरणीय दादाजी कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत सरल बात है। किससे? कि चाय बनाने से। चाय बनाने के लिए तो हमारे लिए दूध, चाय पत्ती इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए मात्र हमारे लिए अपने स्वयं में लीनता, अतः अपने जीव तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जब जीव तत्व में लीन हो जाएंगे तो हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। इस प्रकार हम सभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे, इस विषय को स्पष्ट किया भाई सम्यक जैन ने, जो कि बहुत ही रोचक तरीके से यहाँ पर विषय प्रस्तुत किया। अब सभी वक्ताओं का क्रम यहाँ पर समाप्त हो गया है। एक बार सभी वक्ताओं के लिए जोरदार तालियों के माध्यम से सभी वक्ताओं का स्वागत करें। अब इस गोष्ठी के निर्णायक महोदय श्री जिन कुमार जी भाई साहब से निवेदन है कि वो इस गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय श्री अरुण जी भाई साहब से निवेदन है कि इस गोष्ठी में हुई त्रुटियां एवं हम इस गोष्ठी की परंपरा को कैसे और आगे बढ़ा सकें, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। वक्ताओं ने अपनी अपनी शैली में उन्होंने विषय प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण विषय है सम्यक दर्शन का, जिसके प्राप्त होने पर जीव मोक्ष मार्गी कहलाता है और जिसके प्राप्त नहीं होने पर कितना ही ज्ञान हो और व्यवहार में कितना ही क्रियाचरण हो, जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है। इतना ये महत्वपूर्ण विषय था। इस विषय से हम अपनी संसार अवस्था का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और सम्यक स्वरूप का प्रतिपादन करके दूसरे के मोक्ष मार्ग में हम निमित्त बन सकते हैं। ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम सबके सामने गोष्ठी के माध्यम से आया है। पूछा गया है कि कमियां, और वास्तव में बताना यही चाहिए कि सच्चे गुरु और माता पिता का कर्तव्य यही है कि उनकी कमियां दूर करके, जैसे जौहरी हीरा जो खान से निकलता है उसको तराशता है और तराशने के बाद उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ऐसे ही मैं अपने आप लोगों से कहता हूँ कि आप स्वयं ही हीरा है और स्वयं ही जौहरी है। आपको जो मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा कहा जाता है उसको निंदा प्रशंसा के रूप में न लेकर के अपने परखने की तरह से उसको लेना चाहिए। ऐसी विशेष कोई गलतियाँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ ऐसा भी नहीं लगता है, और दूसरी दृष्टि से विचार करो तो लगता भी है। सबसे बड़ी बात तो जिन कुमार जी को और मुझे छोड़ करके बाकी सारे भावी सिद्ध, अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, बाकी सारे भावी सिद्ध,
मतलब ये दो भावी सिद्ध नहीं है, हैं? पहले वक्ता रविंद्र बहुत अच्छी तरह से विषय ले रहे थे। कुछ विषय और भी है, समय भी का भी ध्यान है मुझे, भोजन वोजन का भी आप लोगों का समय हो गया। बहुत सारे बिंदु बताऊंगा, बहुत सारे बिंदु रह जाएंगे, वैसे फिर कभी चर्चा करेंगे उसकी। कि मोटी मोटी बातें, धर्म की परिभाषा आपने बताई, धारण करना ये धर्म है, लेकिन किसे धारण करना ये बात थोड़ी गौण रह गई। कौन थे? रविंद्र। ये धारयति या धरती ये धर्म तो है, लेकिन किस चीज को धारण करे? भोजन करने वाला भोजक है, किस चीज को? इस बात को, इसको निंदा प्रशंसा के रूप में कोई भी मत लेना कि हमारे में सुधार क्या हो सकता है। अगली गोष्ठी में हम इससे भी अच्छे कैसे रखें विषय को। कि धरती अब धारण कहाँ किया जाता है? कि पर्याय में, द्रव्य में या गुण में। हालांकि आप उपाध्याय के ही विद्यार्थी, शास्त्री प्रथम वर्ष के हैं, पहले वक्ता के रूप में आए तो मुझे लगा उपाध्याय के हैं, कोई बात नहीं। जो विषय खुल के आना चाहिए कि किस चीज़ को धारण करे, कि आत्मा को धारण करे, शास्त्र ज्ञान को धारण करे, 8 मूल गुणों को धारण करे, किसको धारण करे, ये बात यदि सामने आ जाती और खुल कर के आ जाती कि निर्मल परिणाम को धारण करे। उसके आगे ये भी है, क्या हम निर्मल परिणाम को धारण कर सकते हैं बिना दृष्टि द्रव्य पर जाए? ऐसे बहुत सारे बिंदु थे और विषय और भी है इसमें। वत्थु सहावो धर्म ये भी कहा आपने, लेकिन वस्तु का स्वभाव का मतलब क्या? कौन से स्वभाव को यहाँ लिया जिसके माध्यम से धर्म प्रकट होता है? दूसरे वक्ता थे प्रजल, बराबर, प्रजल की नींव, सम्यक दर्शन नींव है, मूल है, सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन ये मूल कैसे है और क्यों है? बात समझ में आ गई? मूल, सम्यक दर्शन मूल है, कैसे, क्यों? कि सम्यक दर्शन के अभाव में चाहे जितना ज्ञान हो वो मिथ्या ज्ञान ही नाम पाता है, चाहे जितना चारित्र हो। एक उदाहरण जरूर आपने वो दिया था, बिना अंक वाली बिंदियों का, है ना? तो ये थोड़ा सा और खोल देते, विस्तार करते कि सम्यक दर्शन की महिमा तो बताई कि ये सम्यक दर्शन की महिमा है, लेकिन ये महिमा क्यों, किस वजह से, ऐसा कौन सा गुण सम्यक दर्शन ने लिया हुआ है जिसके कारण से वह ज्ञान और चारित्र से भी पहले हैं, जिसके नहीं होने पर ज्ञान और चारित्र सब व्यर्थ माने जाते हैं। इसको और खोलते तो ठीक था, आगे के लिए ध्यान रख लेना। चाहे सम्यक दर्शन के अलावा दूसरा भी विषय है, उस पर अपन को कैसा विचार रखना है। मेरा अभिप्राय तो इतना ही है कि दोबारा सम्यक दर्शन विषय मिले, यही मिले जरूर नहीं है, अलग अलग विषय मिलेंगे। तीसरे साहिल, सम्यक दर्शन, आपसे प्रश्न है मेरा, साहिल, सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं इन्होंने बताई। प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन एक प्रकार का है या 4 प्रकार का है? एक प्रकार का है तो 4 परिभाषाएं क्यों, और 4 अलग अलग हैं या एक ही है, और एक ही है तो कैसे? ये विषय और उसमें कि चारों एक ही है, सम्यक दर्शन भी एक ही है, एक ही वस्तु स्वरूप को समझाते हैं। 4 परिभाषा 4 अनुयोगों के अनुसार है, तो उसके अनुसार भी 3 अनुयोगी है, प्रथमानुयोग के अनुसार कोई परिभाषा नहीं है, 3 अनुयोगों के अनुसार है। कौन सी चरणानुयोग की है, कौन सी करणानुयोग की है, कौन सी द्रव्यानुयोग की है, कौन सी व्यवहार नहीं की है, कौन सी निश्चय नहीं की है,
ऐसे विषय भी सामने आ जाते तो ठीक था। निशंकित अंग और निकांक्षित अंग, ये विषय था नमन, नमन है ना। निशंकित अंग, शंका नहीं करना, ये तो नास्ती हो गई भैया। अस्थि से निशंकित अंग क्या है? शंका नहीं करना, तो शंका नहीं करना ये भाषा है। शंका उत्पन्न नहीं होती ये स्वरूप है। और क्यों नहीं होती? क्योंकि उस जीव को जो मूल प्रतिपाद्य है द्वादशांग का आत्मानुभूति, वो हो चुकी है। और आत्मानुभूति के कारण से जो परिणति निर्मल हुई, जिसके कारण से निर्विकल्प दशा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हुआ, इसका मतलब जिनेंद्र भगवान सच कहते हैं, ये अनुभव से सिद्ध होता है। इसलिए बाकी बातों में भी वो व्यर्थ या झूठ नहीं बोलेंगे। तो शंका नहीं करना, शंका उत्पन्न नहीं होना। और क्यों? ये ऐसा नहीं है कि आप ही गलती करते हो। मुझे भी खड़ा किया जाए और 2-4 लड़कों को निर्णायक बना दिया जाए, कनिष्ठ, वरिष्ठ और वो, ये सब ये हिलते ही नहीं है, ये भी मेरी गलती होगी। आंगिक अभिनय होता ना वक्ता का, मतलब मुझ में भी ये कमियां हो सकती है, लेकिन होगी ही, ये भी है। लेकिन सुधार की अपेक्षा से ये कहा जा रहा है। दूसरा आपने निशंकित है, निकांक्षित है, इसी तरह से अब आपने ये कहा कि सम्यक दृष्टि के इच्छा नहीं होती, भय नहीं होता। चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, सामने सांप आ जाए या बिजली का तार पड़ा हुआ हो जिसमें करंट है, उसके ऊपर पैर रखता हुआ जाएगा या थोड़ा दूरी से निकल जाएगा? रास्ते में सांप आ गया, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, आजा सामने, शेर है, बात समझ में आ गया? गुणस्थानों के अनुसार भी जो उसका भय है, वो भय ऐसा नहीं है कि तत्व ज्ञान का घात कर सके। तत्व ज्ञान का घात करने वाला भय ही जिनागम में भय माना है। और जिससे तत्व ज्ञान बना रहता है, फिर भी बाहर परिणति में भय पाया जाता है, तो उसको भय, उस भय को भय नहीं माना है। चलो बातें आपकी कर रहा हूँ, सबको आकुलता हो रही भोजन की। ऐसे ही निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि के बारे में, अमूढ़ दृष्टि मतलब क्या, ये विषय आप अच्छी तरह से बताते हैं कि ग्रहवेयक तक गया। अमूढ़ दृष्टि में जीव मूढ़ता नहीं करना, और यही विषय आगे अगले वक्ता को भी दिया गया था। उपगुहन और स्थितिकरण अंग किनका था? दीपक, दीपम, क को म कर दिया व्याकरण पढ़ने से, दीपम। आपने उपगुहन और स्थितिकरण का स्वरूप समझा है, बराबर। ये अंग होते हैं सम्यक दृष्टि के। और आपने व्याख्यान ऐसा कर दिया कि दूसरों के लिए दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को, दूसरे के दोषों को छिपाना और अपने गुणों को छिपाना। कोई मार्ग से भटक गया था, उसको सही मार्ग पर ले आए। अब सम्यक दृष्टि का यही काम रह गया क्या? अपने लिए क्या? निश्चय से उपगुहन का मतलब क्या? निश्चय से स्थिरीकरण का मतलब क्या? आपने एक पक्षी विचार तो रखे कि कोई मार्ग से भटक गया था ब्रह्मचारी, उसको सेठ जी सही मार्ग पर ले आए। लेकिन इसमें सेठ जी का उपगुहन अंग क्या रहा? ये तो क्रिया हो गई। बात समझ में आ गई? ऐसे बहुत सारा इसमें स्थितिकरण में भी है। प्रभावना और वात्सल्य, इसमें या तो मेरे सुनने में भूल है या
आपके बोलने में भूल है। 10 नंबर संयम शाह। आत्मा को 10 प्रकार से प्रभावित। कौन से 10 प्रकार है भैया? कहाँ है संयम? 10 प्रकार कौन से? हाँ, प्रभावना और वात्सल्य नहीं था। नहीं, आप नहीं, हाँ आपका है ये कोने वाले। क्या है 10 प्रकार कौन से? नहीं, इस प्रकार होगा। फिर आपके मुंह से 10 प्रकार निकल गया था। वज्र कुमार मुनि की और ये कहानी प्रभावना, निश्चय से आत्म प्रभावना, हाँ, और व्यवहार से कौन सी प्रभावना इसमें लेनी चाहिए, ये भी है। अगले 8वें नंबर पर आकाश, आपसे एक प्रश्न है, ज्ञान होना ज्ञानवद का लक्षण है या नहीं है? अरे उसको उपदेश मत दो, अपनी शांति से सुनो। किसी के बारे में बताते हैं तो ज़्यादा उत्साहित मत रहो। अनंत अवगुणों का पिंड स्वयं आप हो। ज्ञान होना ज्ञानमद है या ज्ञानवद का लक्षण है या नहीं है? ज्ञान अधिक है, द्वादशांक का ज्ञान है, लेकिन यदि वो जीव सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान मदी नहीं है। 2-4 ग्रंथों को पढ़े और अपने आप को उसके कारण से बड़ा माने। बात समझ में आ गई? ज्ञान होना ज्ञानमद का लक्षण नहीं है। ज्ञान के कारण से अपने आप को बड़ा माने, ये ज्ञानमद है। और शक्ति मद आपने बताया कि शक्ति वाला ही शक्ति मद करेगा, ऐसा नहीं है। कमजोर भी अपने आप को शक्तिशाली माने, शक्तिमान माने। जितनी शक्ति है उसके पास, उसके द्वारा ऐसे जैसे ये बहुत सारे विषय और भी बिंदु है आप लोगों के इसमें। मूढ़ता। अब ये बताओ कि अज्ञानी कौन है? मूढ़ता वाला नितिन, विनम्र। भैया 3 ही मूढ़ता क्यों बताई? अज्ञानी तो जगह जगह मूढ़ताएं करता रहता है, 3 ही जगह करता है क्या? अज्ञानी है तो हर जगह मूढ़ है, बराबर है। अब 3 ही मूढ़ता क्यों बताई? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता क्यों बताई? विचार करना। आगे ये आपने ये बताया कि 90 ग्रेवेक तक जानता है मूढ़ता वाला जीव, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि भी 90 ग्रेवेक तक जाता है, दोनों का खुला। ऐसा नहीं कि मूढ़ता वाला ही जाता है। ये अनगारो गृहीत श्रेयान, इसमें दीक्षा कौन ले रहा है? कि आजकल ऐसा हो रहा है कि ये दीक्षा ले रहे, आजकल ये हो रहा है कि वो दीक्षा ले रहे, ये हमारा विषय नहीं है। बात समझ में आ गई? वर्तमान में जो परिदृश्य दिखाई देते हैं वो हमारे गोष्ठी का विषय नहीं है, ये ध्यान रखना। भविष्य में सभी ध्यान रखो, मूल तत्व का प्रतिपादन करना ये हमारे गोष्ठी का विषय होता है, होना चाहिए। वर्तमान में कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, और मैंने जो सुना उसके हिसाब से प्रतिवर्ष 65 करोड़ 55 लाख 25,520 प्रतिवर्ष नहीं जाते, पूरे पंचम काल में जाएंगे। कहीं बोलने में वैसा हो गया हो तो सुधार कर लेना, ज्ञान में हो तो सुधार कर लेना, बोलने की तो कोई बात नहीं। 7 या 8 भव में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। मोक्ष को प्राप्त करते हैं और भवों की संख्या निश्चित नहीं, तद्भव मोक्षगामी भी हो सकते हैं। ये वक्ता थे सम्यक दर्शन की महिमा वाले। इसमें आपने दरिद्री बताया कि ऐसा जैसे दरिद्री नहीं होता। किसने कहा कि दरिद्री नहीं होता भैया? कौन से शास्त्र में लिखा है? दरिद्री नहीं होता, अंगहीन नहीं होता,
नीच कुल में जन्म नहीं लेता, ये बातें तो स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, लेकिन दरिद्री कहाँ से आ गया? बनारसी दास जी 3 बार व्यापार किया, 3 बार ही फेल हो गए। हाँ, अनेकों बार व्यापार किया कहने का आशय, उसमें सब दरिद्रता उनकी बनी रही। खैर आगे अंतिम वक्ता के रूप में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, महत्वपूर्ण विषय तो यही था कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्या करने से होगी, क्या उपाय करें जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। लेकिन ये विषय बहुत बड़ा है। तिर्यंचों को तत्वों के नाम याद नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि होता है या नहीं। दूसरी बात, आत्मा में लीनता अंत में समाप्त करते करते आपने बताया कि आत्मा में लीनता सम्यक दर्शन है। ऐसे ही हम अपने आत्मा में लीन हो जाए। लीनता सम्यक दर्शन है या श्रद्धान है? आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शन है या आत्मलीनता? या आत्मश्रद्धान और आत्मलीनता में अंतर है। आत्मलीनता सम्यक चारित्र है और आत्मश्रद्धान। बात समझ में आ गई? अभिप्राय आपका वही रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन अब दूसरा विषय, संचालकों के लिए विषय बहुत सारे हो सकते थे। एक का संकेत मैंने कहा भी था, आपको संकेत किया भी था कि सम्यक्त्व के 63 गुण विषय मतलब इसका एक अंग हो सकता था। सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, ये भी एक वक्ता का विषय हो सकता था। आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? क्या आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है? चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन है, 5वें में जो सम्यक दर्शन है, उसमें गुणस्थानों के अनुसार सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि का स्वरूप ये हो सकता है। इसके अलावा सम्यक दर्शन के 10 प्रकार और है, आज्ञा आदि, ये भी एक विषय हो सकता था। सम्यक दर्शन के 3 प्रकार, 2 प्रकार उत्पत्ति की अपेक्षा से, निसर्गज और अधिगमज, और 3 प्रकार, बातें मत करो भैया, थोड़ा सा टाइम रह गया, सब पे निगाह रहती है। हर बार मैं बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पर निगाह नहीं है। ध्यान से सुन लो आगे और क्या विषय हो सकते हैं। कईयों को बातें करता हुआ देखता हूँ, ये शिष्टता नहीं है, मर्यादा में रहना चाहिए। हल्के फुल्के एक आध बार इधर उधर बात कर ली, लेकिन कंटिन्यूसली तुम उधर मुंह कर रहे हो और बातें कर रहे हो। यहाँ वार्डन वगैरह को भी सामने रह करके गलतियाँ देख करके बाद में टोकना चाहिए। दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, ये एक बिंदु ये हो सकता है कि सम्यक दर्शन के भाव, 5 भावों में से सम्यक दर्शन के भाव, औदैहिक, औपशमिक, शायोपशमिक, पारिणामिक 5 भाव है ना, तो 5 भावों में सम्यक दर्शन, ऐसे विषय मेरे विचार में आए। सभी ने अच्छा बोला, सबको धन्यवाद। और जिन्होंने ध्यान से सुना, भले ही बातें करते हुए सुना, लेकिन ध्यान से ही सुना, यही मानता हूँ। आप सबको भी धन्यवाद। और मेरे द्वारा कोई आपको डांटा जाता है उसके लिए क्षमा के साथ अपने 2 शब्द पूरे करते हैं। और प्रथम और द्वितीय वक्ता का भी चयन करें आदरणीय अध्यक्ष महोदय। भूल गया कौन सा बताना। सम्यक जैन, सम्यक जैन आए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सम्यक जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। ये वैभव जैन और द्वितीय वक्ता वैभव जैन, वो भी आए और आदरणीय भाई साहब से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं सही भैया को बुला रहा हूँ, वो आए और आभार प्रदर्शन करें। मुख्य बिंदु बताए हरीश जी ने, उनसे भी निवेदन है कि वे आकर के अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
आभार उनका क्या करें जिनके आभारी हम स्वयं हैं। ऐसे हमारे निर्णायक गण आदरणीय जिन कुमार जी एवं हमारे अध्यक्ष गण आदरणीय अरुण कुमार जी। आभार एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी कभी ऐसी महसूस होती है कि ये करने की आवश्यकता ही क्या है, लेकिन कभी ऐसा महसूस होता है कि यदि इसकी आवश्यकता नहीं होती तो जैसे सम्यक दर्शन का महात्म्य, इस विषय पर सबसे ज़्यादा श्लोक रत्नगण श्रावकाचार्य में पाए जाते हैं। अन्य सभी ग्रंथों की भी यही बात है कि हम जब तक इसका महात्म्य की चर्चा नहीं करते तब तक हमें उस चीज़ को की महिमा नहीं आती, हमें ये समझ में नहीं आता है कि उसे प्राप्त करना भी चाहिए। बिल्कुल वैसी ही बात है, हम व्यक्ति विशेषता को नमस्कार नहीं करते हैं, हम जैन दर्शन में गुण विशेष को नमस्कार करते हैं। इसी कारण से इन दोनों व्यक्तियों का मैं अत्यंत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत कीजिए। हमारे दैनिक श्रोतागण, जितने भी छात्र हैं, हमारे तृतीय वर्ष के जितने भी विद्यार्थीगणों ने इस कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया, उन सभी के लिए भी एक बार हम सब एक साथ मिलकर के आह्वान करें। इतना कहकर के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जितने भी बच्चों ने कार्यक्रम में जितने भी वक्ताओं ने बोला है, आप सभी अपने विषय यहाँ पर जमा करवा दें और जमा करके ही जाएं। बाकी निबंध, कविता, आलेख इत्यादि आप लिख सकते हैं, आप जल्द से जल्द लिखें और चेक करवाएं। इसमें थोड़ी सी कमी पाई जा रही है, दिवाली पर घर जाने वाले हैं, उससे पहले सम्यक दर्शन विषय पर तो कम से कम आलेख लिख करके ही जाएं। धन्यवाद।